परमाराध्य परम धर्मधीश स्वामी श्री वंदन करती हूँ, अभिनंदन। कल ही एक दुखद खबर मैंने सुनी, यौन उत्पीड़न का आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। इसे आप कैसे देखते हैं? जो व्यक्ति है शिकायत करता वो हिस्ट्री सीटर है और वो शिष्य है रामभद्राचार्य जी महाराज का। हमने एक बार अपने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी सन्यासी होने के लिए लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, तो मेरा घर तो कब छूटा मुझे पता ही नहीं चला। अब क्या करूं, मैं मठ छोड़ूं? क्योंकि बिना छोड़े तो सन्यास होता नहीं। तो योगी जी आपसे प्रमाण मांग रहे हैं सदन में खड़े होकर, रामभद्राचार्य जी भी आपसे प्रमाण मांग रहे हैं। ये मतभेद है, मनभेद है, क्या कारण है? नहीं है, ये मनमानापन है। पिशाचनी विद्या का इस्तेमाल करके, उनका प्रयोग करके। कोई पिशाचनी विद्या नहीं। आज अखिलेश यादव जी खुद आपके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। तो वो हमारे सम्मान के लिए नहीं लड़ रहा, वो अपनी राजनीति के लिए लड़ रहा है। शिव, औढ़रदानी, आशुतोष, कृष्ण, नीतिज्ञ, आदित्यनाथ योगी, औरंगजेब, नरेंद्र मोदी जी। कब महाराज जी ये अंदर भाव आया कि आप सन्यासी और इस जगत के लिए आपका जन्म हुआ है? परिस्थिति ऐसी बनी कि धीरे धीरे घर से निकल गए। सन्यासी के जीवन में क्या अनुमति है, वो विदेश यात्रा कर सकते हैं? कि हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जो सन्यासी हो गया वो विदेश यात्रा नहीं करता है। मोदी जी और योगी जी का पीक समय जा चुका है, उससे आपका क्या पर्याय? इनको जो ऊंचाई प्राप्त करनी थी इन्होंने प्राप्त कर, अब इनका उससे ऊंचाई इनकी नहीं है। स्वामी जी, आपने योगी जी को 40 दिनों का समय दिया हिंदुत्व का प्रमाण देने के लिए। अगर वो साबित नहीं कर पाते, प्रमाण नहीं दे पाते, तो क्या एक नया आंदोलन हम देख पाएंगे? अब हर हर महादेव आप सभी को इस वक्त स्वागत है आपका मेरे मंच द डॉन्टलेस दामिनी पर। जो व्यक्ति आपके स्क्रीन पर है उसका नाम दामिनी वशिष्ठ है। आज हमारे साथ जो संवाद करेंगे, मैं सबसे पहले बता दूं, मैं उनके आतिथ्य में बैठी हूं। उनका परिचय, उनका व्यक्तित्व, उसके सामने मैं सूक्ष्म हूं। हमारे देश की धर्म ध्वजा भी है। ऐसे परमाराध्य परम धर्मधीश और उत्तर मनाए ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर अनंत सरस्वती जी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वामी जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी को शिव का अवतार माना गया है, जिन्होंने 4 दिशाओं में राजधानियां स्थापित की, 4 दिशाओं में मठों की स्थापना की, वहां अपने शिष्यों को स्थापित किया और जिन्हें शंकराचार्य कहा गया। क्या शंकराचार्य को भी आज हम शिव का अवतार मान सकते हैं? ऐसा है कि हमारे पुराणों में ये उल्लेख आया, चतुर्भिः सह शिष्यैस्तु शंकरो अवतरिष्यति। 4 शिष्यों के साथ भगवान शंकर अवतार धारण करेंगे, उन्हीं को शंकराचार्य के रूप में जाना गया। 32 वर्ष की अवस्था में सनातन धर्म की पुनः स्थापना करके जब वो धराधाम से जाने लगे तो उनके शिष्यों ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज, आपने थोड़े ही दिनों में सभी मतवादों को परास्त करके सत्य सनातन धर्म की स्थापना कर दी, ये अच्छा कार्य किया, लेकिन आप बहुत जल्दी जा रहे हैं। कोई भी चीज़ स्थापित हो तो कुछ दिन तक उसका संरक्षण करना चाहिए ताकि वो पुष्पित पल्लवित हो जाए। आपने ये तो कर दिया, लेकिन आपके चले जाते ही जो मतवाद परास्त हुए हैं वो सब फिर से खड़े हो जाएंगे, तब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि ऐसी अगर आशंका है कि वादी दैत्यांकुर फिर से प्रवृद्ध न हो जाएं, तो उसके लिए हम 4 पीठों की स्थापना करके अपने 4 शिष्यों को स्थापित करते हैं। ये मैं ही हूँ ऐसा मेरे लोगों को मानना चाहिए। तो तब से ये 4 शंकराचार्य मठ भारत की 4 दिशाओं में स्थापित होकर के सनातन धर्म की रक्षा करते चले आ रहे हैं। और आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, अस्मत् पीठ समारूढ़ परिव्राडुक्त लक्षण अहम एव इति विज्ञेयः। तो मैं ही हूँ ऐसा जाने। तो इसीलिए आज जो सनातनी जनता है आदि शंकराचार्य के प्रति भावना रखने वाली, वो इन 4 पीठों पर जो आचार्य अभिषिक्त होता है उनको देख करके यही कहते हैं कि शंकराचार्य जी आ रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा था कि मैं ही हूँ ऐसा समझना, तो आज भी जनता उनके आदेश को मान करके मैं ही हूँ ऐसा समझ रही है। और इसीलिए इन 4 पीठों के अभिषिक्त आचार्यों को उनके व्यक्तिगत नाम से नहीं बल्कि शंकराचार्य के रूप में जानती है। तो इसलिए जब उन्होंने कहा मैं ही हूँ, इसका मतलब कि उनका जो शिवत्व है जी आज भी अनुवर्तन कर रहा है। और इसीलिए उनको शंकरावतार मान करके ही सनातनी जनता व्यवहार करती है। जी 1969 में आपका ब्राह्मणपुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। 9 साल के जब आप थे, आपने आध्यात्मिक पढ़ाई भी शुरू की। उसके बाद राष्ट्र
छात्र राष्ट्र संघ का आपने चुनाव भी जीता। तो उस यात्रा को आज जब आप देखते हैं पीछे मुड़कर, आध्यात्मिक पढ़ाई को, यात्रा को, सन्यासी के उस चरण पर आने के लिए वो कैसे देखते हैं आज के समय में? ऐसा है कि कोई भी भवन अपनी आधार भित्ति पर ही खड़ा होता है। तो जो प्राथमिक शिक्षा होती है, माध्यमिक शिक्षा होती है या उसके बाद की शिक्षाएं होती हैं, वही तो पूरे जीवन की जो भी शिक्षा है उसका आधार बनती है। तो वो सब गुरुओं की कृपा से हमको मिला ठीक से, अच्छा लगता है। कब महाराज जी ये अंदर भाव आया कि आप सन्यासी और इस जगत के लिए आपका जन्म हुआ है? ऐसा है कि इस तरह का कोई भाव विशेष नहीं था। हम तो परिस्थिति ऐसी बनी कि धीरे धीरे घर से निकल गए, जी। फिर संतों के संग में आ गए, फिर शंकराचार्य जी के संग में आ गए। शंकराचार्य जी के साथ रह करके उनका जीवन बहुत नज़दीक से देखा जी। उनके प्रति अनन्य श्रद्धा उत्पन्न हो गई, भावना उत्पन्न हो गई, और ये लगा कि ये जो कहें वही करना सबसे अच्छा है, क्योंकि जीवन तभी सफल होगा। फिर वो उनकी प्रीति के लिए, सनातन धर्म के लिए कार्य करते रहे, और जैसा जैसा वो कहते गए वैसा वैसा हम लोग करते गए, पता ही नहीं चला। इसीलिए हमने एक बार अपने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, सन्यासी होने के लिए लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, तो मेरा घर तो कब छूटा मुझे पता ही नहीं चला। अब क्या करूं, मैं मठ छोड़ूं? क्योंकि बिना छोड़े तो सन्यास होता नहीं है। तो उन्होंने कहा तुमने मठ पकड़ा ही कब था कि मठ छोड़ना पड़े? जिसको पकड़ा है तो उसको छोड़ना है, जिसको पकड़ा ही नहीं उसको क्या छोड़ना है। तो इसलिए तो उनके निर्देश आदेश के अनुसार चलते चले गए। कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया कि ये सब सोचें और अलग जीवन में हैं, फिर अब इस जीवन को छोड़ करके अलग जीवन में जाना है, ऐसा मौका नहीं आया। आपके व्यक्तिगत नाम उमाशंकर उपाध्याय है, और 2006 में जब आप स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी से मिले, उनके मार्गदर्शन के साथ आपने सन्यासी जीवन की शुरुआत की। उनका भाव, उनका प्रेम आपके लिए, आपके जीवन में वो कैसा आज तक भी है, जो आपको भाव वो याद आता है? ऐसा है कि उमाशंकर पांडे के रूप में ही हम उनके पास आए थे। ईस्वी सन 1983 में उनके पास हम आ गए, और तब से निरंतर उनके चरणों की सेवा में ही हम लगे रहे। हमने अभी आपको बताया ही कि एक आचार्य का जीवन कितना पवित्र होता है, कितना तपोमय होता है, और किन किन परिस्थितियों में किस तरह से आगे बढ़ता है। जी। लोग अलग तरह से सोचते हैं जो दूर खड़े हुए हैं, लेकिन जो पास रहता है उसको पता चलता है। तो हमने अपने आचार्य का जीवन देखा। बाहर जनता में बैठने पर तरह तरह की बातें करते थे लोग, जी। लेकिन हम उनके पास थे, हमको पता चलता था कि बाहर के लोग कितने नासमझ हैं। तो हमको लगा कि ये ऊंचा जीवन है, श्रद्धा उत्पन्न हुई, और बाद में तो हम लोगों की स्थिति यही थी कि उनके लिए ही अपना सर्वस्व समर्पित करने से सुख मिलता था। 2008 के बाद आपके बहुत आंदोलन ऐसे गए जिसके बाद आज तक आप सुर्खियों में हैं। गौ माता रक्षा के लिए आज आप मांग उठा रहे हैं, निडर होकर, बेबाक होकर। उससे पहले राम सेतु आंदोलन, गंगा को राष्ट्र नदी के रूप में आपने एक पहचान दिलाई। आपने दंडी सन्यासियों के लिए एविएशन इंडस्ट्री में दंड ले जाने के लिए अनुमति दिलवाई। तो ऐसे आंदोलनों ने कभी आपको अकेला या कभी डराया नहीं? ऐसा है कि हमको हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने भी बताया ही था कि झूठ बोलने वाले को डरना चाहिए। जो सच बोलता है, युक्त बोलता है, उसको क्यों डरना चाहिए। तो वैसे ही संस्कार हमारे रहे, इसलिए जो बात उचित होती थी उसको बोलने में हमको कभी भय लगा नहीं, आज भी भय नहीं लगता है। तो इसलिए सच बोलने से कैसा भय, डरे वो जो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा जी। वो झूठा साबित होगा। जो सच बोलता है वो पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसका सच तीनों कालों में एक ही रहने वाला जी, है। जी। तो इसलिए उसको क्यों डरना। बात यह है कि हम झूठ बोल करके, मक्कारी करके, फरेब करके, जालसाजी करके इस दुनिया में सफल हो सकते हैं, लेकिन जो हिंदू दर्शन है, हिंदू जीवन पद्धति है,
वो केवल इस दुनिया के साथ नहीं चलती है, उस दुनिया की भी बात करती है। हमारा जो धार्मिक जीवन है जी। वो लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन को एक साथ लेकर के चलता है। हिंदू हरदम ये सोचता है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरा लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। जी। परलोक बिगड़ जाए, लोक सही रहे, ये नास्तिकों का जीवन है। तो लोक परलोक दोनों सही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर झूठ फरेब करके कुछ तात्कालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है ना, उसके यहाँ तो सब कुछ दर्ज हो रहा है ना। जी। तो आगे चल करके वहाँ तो आप नहीं कर पाओगे। जी। हमारे यहाँ चित्रगुप्त व्यवस्था है। चित्रगुप्त व्यवस्था का मतलब है गुप्त चित्र व्यवस्था। जी। गुप्त चित्र जो आजकल आपको होते हैं ना, स्टिंग ऑपरेशन, जी। आपको पता ही नहीं चलता है और आपका चित्र ले लिया जाता है, वीडियो बना लिया जाता है। उसी तरह से हमारे यहाँ ईश्वरीय व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के 14 कैमरे लगे रहते हैं हर समय, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 14 कैमरे हर समय एक व्यक्ति के ऊपर लगे हैं और पूरा जीवन उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसका कुछ भी छिपता नहीं है जी। किसी दशा में नहीं छिपता। तो जब कोई जीवात्मा यमराज के सामने जाकर के खड़ा होता है तो यमराज उससे पूछते हैं, भाई ये तुमने ये किया? जी। तो उसकी आदत पड़ी है यहाँ की डिनाई करने की, कि झूठ बोल देंगे। तो वो कहता नहीं हमने नहीं किया। कहते अच्छा इधर देखो, डिस्प्ले शुरू कर दिया जाता है, अलग अलग एंगल से रिकॉर्डिंग दिखा दी जाती है, फिर सिर झुका लेता है कि हाँ किया, छुप नहीं सकता जी। इसलिए किसी भी धार्मिक व्यक्ति को डर होता है कि हम गलत करेंगे तो दर्ज हो जाएगा, इसलिए वो कभी भी गलत नहीं करता है। जी। तो ये जो जीवन है, यही जीवन तो सबसे ऊंचा जीवन हो जाता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति एक अच्छा नागरिक भी सिद्ध होता है, एक अच्छा समाज भी निर्मित करता है और व्यक्तिगत रूप से भी उन्नति को प्राप्त करता है। कभी भी उसकी नज़र नहीं झुकती है किसी के सामने, क्योंकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं। यही कारण है कि आप निडर हैं, निर्भीक हैं। हाँ, तो हम लोगों को यही कहा गया कि कुछ गड़बड़ ना करना, करोगे तो तुम्हारी नज़र किसी न किसी समय सभा में झुक जाएगी। महाराज जी, आज इस भौतिक संसार में, सांसारिक संसार में जो भी भक्तगण हैं वो ईश्वर के समीप गुरुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से ही जाना चाहते हैं। आपने जैसे बोला कि हर एक व्यक्ति लौकिक प्रलौकिक दोनों जगत को साथ लेकर चलना चाहता है। तो भ्रम आज के जीवन में इतना फैल चुका है, जो भगवाधारी है या भक्त के रूप में भी है, योगी के रूप में भी जो है, वो कैसे अंतर को देखे? एक सामान्य भक्त कैसे अंतर पहचाने कि कौन प्रपंच कर रहा है या कौन वाकई में आध्यात्मिक साधक है? उसका हम कैसे फर्क पता करें? असल में कैसे पता चलेगा, तो उसके दो तरीके हैं। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में ये कहा गया है कि आप अंदर से जैसे हो वैसा ही अपने आप को बाहर दिखाओ। बाहर जो हमारी वेशभूषा है, ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा तिलक लगाओ, ये करो, ये करो, ये सब सुस्थापित है, कुछ व्यवस्था है जी। ये व्यवस्था क्यों है? इसलिए कि आप अंदर से जैसे हो वैसा बाहर अपने को दिखाओ, ताकि दूसरे समझ जाएं कि ये अंदर से ऐसा है। कॉस्ट्यूम बने हुए हैं जी, अलग अलग तरह के। आप देखिए जो फिल्में बनती हैं, नाटक होते हैं, उनमें राक्षस अलग वेश पहन करके आता है, उसके मुख की भाव भंगिमा अलग होती है। जी। सज्जन अलग आता है। हाँ। ठीक है, सभ्य तरीके से उसका एक अलग तरीका है। तो वेश से देख करके ही पता चल जाता है कि ये बाहर ऐसा है, अंदर ऐसा ही होगा, इसके आचरण ऐसे है। तो हमारे यहाँ ये कहा गया था सनातन धर्म में कि ठीक है तुम गलत हो, हम तुमको स्वीकार करते हैं। किसी की प्रकृति तो बदली नहीं जा सकती, बहुत कठिन होता है जी। वो प्रयास करने से कई जन्मों में बदलती है जी। तो प्रयास किया जाएगा, कई जन्मों में तुम्हारा सुधार हो सकेगा, लेकिन आज तो नहीं हो सकता। लेकिन तुम गलत हो, तुम्हारी प्रवृत्ति ही दूषित है, दुष्ट है, लेकिन हम समाज में तुमको भी स्थान देते हैं। लेकिन बस यही है कि तुम बाहर से भी वैसे ही दिखाओ जैसे अंदर से, ताकि जो लोग तुमसे बचना चाहते हैं वो तुमको देख के बच जाएं। ठीक है, तो ईमानदार समाज कभी हमारा बना था कि जो दुष्ट था वो दिखाता था कि मैं दुष्ट हूं अपने वेशभूषा आचरण से। आज क्या हो गया? अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। ये सभ्य समाज नहीं है। सभ्य समाज में राक्षस को भी अनुमति थी कि तुम राक्षस हो, राक्षस जैसे कॉस्ट्यूम पहनो
और निकलो, तुमको देख के जो तुमसे बचना चाहता होगा भाग जाएगा, तुम्हारा जो तुम्हारे सामने आएगा वो तुम्हारा ही आदमी होगा। तो अब क्या हो गया कि लोग अंदर से कुछ और हो गए और बाहर से कुछ और हो गए, जी दिखावा कुछ और कर रहे हैं और अंदर से कुछ और हो रहे हैं। तो ये जो पाखंड, इसी को पाखंड कहते हैं, जी इसी को ढोंग कहते हैं, जी यही इसी को छद्मवेश कहते हैं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो अपने को क्या करना है आज की तिथि में जी कि बाहर से वेश को देखना है कि इनका वेश क्या है। हम्म, ठीक है, वेश में दिखाई दे रहा है कि ये बड़े सज्जन है, जी। साधु पुरुष है, जी तो केवल वेश देख के अब वो नहीं करना है। अब अपने को वेश देखने के बाद थोड़ा निर्णय कर लेना है कि ये कौन है, फिर उसके बाद उनका आचरण अनुशीलन करना है कि जैसा वेश है वैसा ही इनका आचरण है कि अपने वेश से इतर आचरण है। अब इसका दो उदाहरण आपको हम रामचरितमानस रामायण से देना चाहें। जी रामायण में देखिए, वहां पर राक्षस राज रावण साधु महात्मा का वेश धारण करके, सन्यासी का वेश धारण करके सीता माता के पास आता है। जी उस समय जब लक्ष्मण जी और राम जी भी कुटिया से बाहर चले गए हैं, मारीच के पीछे चले गए, रावण सन्यासी वेश में आकर के पुकार लगाता है। हमारे यहाँ भिक्षा का नियम है कि सन्यासी आ जाए तो उसको खिला देना, क्योंकि वो खुद अपने लिए नहीं बनाता है। जी तो माता सीता निकली, जी महाराज जी पधारिए, स्वागत है आपका। सन्यासी तो स्वागत योग्य ही होता है, उससे क्या डर है, जी वो तो सब दुनिया को अभय दे चुका है, बिल्कुल वो गलत काम करता ही नहीं है, यही समाज में रूढ़ी है। तो उन्होंने जैसी की रूढ़ी है विश्वास कर लिया। जी विश्वास करके भिक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा ना मैं फल ही खाता हूँ। कहा फल ले लीजिए, हमारे पास फल है। तो लेके आई तो उन्होंने कहा कि रेखा है, रेखा से बाहर आकर के दो। उन्होंने कहा महाराज बाहर आ जाती हूँ, वैसे मेरी रक्षा के लिए मेरे देवर खींच के गए हैं, लेकिन आप तो सन्यासी हैं, आपसे क्या डर है, मैं रेखा से बाहर आ जाती हूँ। और वो जैसे ही बाहर आई जी पलट गया मामला। जो सन्यासी था दिख रहा था वो राक्षस निकल गया, राक्षस हाथ पकड़ लिया, घसीट करके विमान पे बैठा करके ले उड़ा। कितना कैसा जीवन हो गया माता सीता का, जी ठीक है ना। क्यों हो गया, भेस पर वो चली गई। भेष पर बिना विचारे भरोसा कर लेने जी। के कारण, बिना अनुशीलन के भरोसा कर लिया, भेष देखा भरोसा कर लिया। जी अब ये देखिए एक घटना हो गई। तो आप केवल भेष देख करके अगर आप भक्त बन जाएंगे जी तो ये सीता माता की जो गति हुई वो होगी। दूसरा दृश्य देखिए, लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्ति मार दी। सुषेण वैद्य को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि बहुत गहरी चोट है, अगला सूर्योदय होने के बाद कुछ भी हो सकता है, जी सूर्योदय के पहले तक जैसे अंधेरा है तब तक कुछ कर सकते हैं तो करें। क्या हो सकता है, संजीवनी बूटी, अगर वो होती तो मैं इनका इलाज कर देता। वो कहाँ है, वो द्रोणागिरी पर्वत पर है, उत्तराखंड में। लंका से उत्तराखंड जाकर के संजीवनी बूटी लेकर के आना। भगवान श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, असंभव नहीं है, हमारे पास हनुमान है, मनोजवम, मन के वेग से चलता है, जाओ लेके आ जाओ। जी हनुमान जी चल पड़े। ये सब बातचीत हो रही थी उधर ऑनलाइन। रावण को पता चल रहा था, उसके गुप्तचर वहां बैठे थे कि ये हो रहा है, संजीवनी बूटी की जरूरत है, हनुमान को भेजा जा रहा है। रावण ने कहा हनुमान को रोक लो तो काम बन जाएगा। उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने कहा कैसे रोके, का बहुत सरल तरीका है, ये बड़े श्रद्धालु लोग हैं, साधु का वेश, सन्यासी का वेश धारण करके जाओ, एकदम भगत हो जाते हैं। जो कहो, सीता को नहीं मैं ले आया, कहा मुझे कुछ करना पड़ा, साधु वेश बनाओ। कालनेमी को कह दिया कि कालनेमी तुम्हारी ड्यूटी है। तो कालनेमी ने साधु सन्यासी का वेश धारण किया, दंड का मंडल हाथ में धारण किया, और जहाँ से हनुमान जी जा रहे थे वहीं रास्ते में पड़ गया सीताराम सीताराम। उन्होंने प्रणाम किया महाराज, क्योंकि ये सनातन धर्म है कि पूजनीय, कुछ भी सामने पड़ जाए तो प्रणाम करना। तो उन्होंने प्रणाम किया। कहा बच्चा रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो। कहा महाराज बहुत जरूरी जा रहे हैं। ये जरूरी, भगवान के काम से जरूरी कुछ होता है, आओ। ऐसा है कि हम समझते हैं लक्ष्मण को शक्ति लगी है ना लंका में। अरे महाराज आप तो सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं क्या। कहा बिल्कुल त्रिकालदर्शी हैं। संजीवनी बूटी लेने तुम जा रहे हो। कहा महाराज आप तो सब जान रहे हैं। कहा इसलिए चिंता मत करो, हम त्रिकालदर्शी हैं, हम ही तुमको इलाज बता देंगे और संजीवनी बूटी मंगवा देंगे। तुम ऐसा करो कि यहाँ बैठो, तुमको हम दीक्षा देंगे, और दीक्षा देने के बाद तुम उसका मंत्र का जप करना, तुम्हारा काम बन जाएगा। हनुमान जी ने देखा अरे हम इतने बड़े जरूरी काम से जा रहे हैं और ये हमको रोक रहे हैं।
क्या मामला है, जरा गौर तो करें। ये महात्मा जी सही इरादे से काम कर रहे हैं कि गलत इरादे से? जी तो उन्होंने अनुशीलन करना शुरू कर दिया। देखिए, वेश देख करके भरोसा किया, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने अनुशीलन करना शुरू किया। उन्होंने कहा महाराज तो फिर उसके लिए स्नान कर लो। कहा कर लो। वो तो चाहता ही था कि विलंब हो। जी वहाँ गए, स्नान करके आए और कथा है। फिर उन्होंने कहा कि महाराज परीक्षा लेना चाहा। उन्होंने कहा महाराज बहुत प्यास लग गई हमको, गला सूख रहा है, आपका कमंडल अगर मिल जाता तो थोड़ा पानी पी लेते। कर लीजिए। और जबकि शास्त्र में नियम है कि जो सन्यासी का कमंडलू होता है वो उसी सन्यासी के लिए पवित्र होता है, दूसरों के लिए अपवित्र होता है। इसलिए सन्यासी अपना कमंडल किसी दूसरे को नहीं देता, जी ना दूसरे सन्यासी को ना किसी दूसरे को। तो अगर सच्चा सन्यासी होगा तो अपना कमंडल मुझे नहीं देगा, और अगर झूठा होगा तो मुझे दे देगा। हनुमान जी ने परीक्षा कर ली, कहा महाराज बड़ा गला सूख रहा है, पानी थोड़ा मिल जाता तो उसने कमंडल ही दे दिया कि लो। हनुमान जी समझ गए कि ये सही नहीं, जी ये गलत जी ढोंगी है, जी और उसके बाद उठा के पटक दिए। जी ठीक है ना? तो आपको सीता नहीं बनना है इस मामले में, आपको हनुमान बनना है। वेशभूषा देखिए, उसको सम्मान दीजिए, प्रणाम है महाराज जी आपको, जी लेकिन और आगे व्यवहार करने के लिए मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन की आवश्यकता है, विश्लेषण की आवश्यकता है, जी ठहर करके थोड़े दिन तक। इसीलिए पूर्वजों ने कह दिया ना कि गुरु करो जान के, जी पानी पियो छान के। बिल्कुल। आपने महाराज जी अभी सन्यासी के बारे में बताया, उनके जीवन के बारे में, कि कमंडल दूसरे सन्यासी तक को भी नहीं देते। तो ऐसे मैं और थोड़ा आपसे मंशा रखूंगी, विश्लेषण आप करें। सन्यासी के जीवन में क्या अनुमति है, क्या अवहेलना की जाती है, सन्यास के चरण क्या है, एक बार अगर आप। ऐसा है कि हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ और संन्यास। माना यह जाता है कि प्राथमिक जो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें ब्रह्मचर्य पूर्वक शरीर को परिपक्व करे, विद्या का अध्ययन करे। मैं कौन हूँ, जी ये समाज क्या है, संसार क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, कैसे जीवन अच्छा रखना चाहिए, एक सुंदर स्वस्थ और सर्वसमावेशी जीवन, सर्वांग संपूर्ण जीवन कैसा हो सकता है, व्यक्तित्व क्या है, ये सब समझे। और समझ करके तब जैसे तैराकी सीख करके कोई नदी में कूदता है, जी इसी तरह से पहले समाज को समझ ले, समझ के तब संसार में आए। तो गृहस्थ आश्रम में पाणी ग्रहण करके जोड़ा बने, क्योंकि संसार को बढ़ाने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। और फिर जो थ्योरी अभी तक पढ़ी है जी गुरुकुल में जा करके, जो थ्योरी पढ़ी, किताबें पढ़ी हैं अभी तो उन किताबों में जो कुछ पढ़ा है उसको जीना शुरू करें। पहले कर्मकांड के स्तर पर, माने कर करके देखे, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे करके आओ करके सीखें। जी तो वो जो जो थ्योरी में पढ़ा था किताबों में, वो सब अब प्रैक्टिकल करने का समय आ गया। तो गृहस्थ आश्रम जो है वो प्रैक्टिकल, जो शास्त्रों में लिखा है उसका प्रैक्टिकल करने का समय। तो प्रैक्टिकल करें। जी प्रैक्टिकल करने से उसका मर्म उसको समझ में आ जाएगा। जब हम किसी चीज़ को किताब में पढ़ते हैं तो वो पूरा ज्ञान नहीं होता है। जी फिर उसको जब करके सीखते हैं, करके देखते हैं, तब अनुभव होता है। जो शास्त्र में था वो बिल्कुल सही है, ये अनुभव तब हो जाता है। जी और जब वो अनुभव हो जाएगा तब आप दूसरों को बताने लायक होंगे। तब फिर आप घर से निकलें, थोड़ा समाज में व्यापक अपना वो बनाएं। जी वानप्रस्थ है, प्रस्थान करें, जी अब ऊंचाई की ओर चल रहे हैं। और फिर वो करने से भी अब चलो मैंने अपना जीवन का सुख भोग लिया, परिवार को पाल दिया, नई पीढ़ी तैयार कर दी, समाज के लिए भी अपना योगदान कर दिया। अब मुझे इस संसार के लिए कुछ नहीं करना है, अब केवल आत्म कल्याण करूँगा, ऐसा सोच करके मोक्ष में अपने मन को लगा दे। वही आश्रम संन्यास आश्रम कहा जाता है। तो सन्यासी को लोक वासना नहीं होनी चाहिए, वो केवल आत्मकामी होना चाहिए। तो आत्मा ज्ञान के लिए उपनिषद आदि का पारायण करें, और जो ज्ञान पहले से हमारे पूर्वजों ने इस मामले के लिए संचित रखा है उसका अध्ययन करते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग है उसका पालन करते हुए समाधि में स्थित हो जाए। तो ये सन्यास की प्रक्रिया है। सन्यासी का जो जीवन है वो परम पवित्र होना चाहिए। जी क्यों पवित्र होना चाहिए?
क्योंकि ये जो ईश्वर है वो परम पवित्र है। पवित्रता का जो घनीभूत एक रूप होगा ना, वही ईश्वर है। जी तो पवित्र चीज के पास पवित्र होकर के जाया जा सकता है। जितना आप पवित्र होंगे उतना ही ईश्वर के नजदीक होते चले जाएंगे। जी तो इसलिए अपने आप को पवित्र करना, प्यूरिफाई, जी हर स्तर पर, मन के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और कर्म के स्तर पर, तीनों ही स्तर पर अपने आप को पवित्र से पवित्रतर, पवित्रतम बनाते चले जाना, पवित्रता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेना, तभी आप ईश्वर के समय तभी आप ईश्वर के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो महाराज जी, आजकल तो बहुत लोग दावा कर रहे हैं सन्यासी होने का। सन्यासी के जीवन में क्या अनुमति है, वो विदेश यात्रा कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे कुछ सन्यासी हैं जो दावा तो करते हैं लेकिन वो सभी भोग वो इस वक्त ले रहे हैं। ऐसा है कि सन्यास का जीवन जो है, हमने बताया कि आपको वो पवित्रता का जीवन है। पवित्रता को और बढ़ाते जाना, अगर पवित्र हैं तो और पवित्र, और पवित्र, अपवित्रता का लेश भी ना रह जाए। तो हमारे यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है कि जो भारत भूमि है, जहाँ वर्णाश्रम सदाचार है, याज्ञीय देश है ये, जहाँ कृष्णसार मृग घूमता है, यहाँ कुश की वनस्पति उत्पन्न होती है, जी ये सब इस बात के लक्षण है कि ये यज्ञीय देश है, यहाँ यज्ञ होते रहे, यही पवित्र देश है। जैसे यज्ञशाला पवित्र होती है, किसी भी तरह से उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होती है, वैसे ही ये पूरा क्षेत्र जो है ये यज्ञ क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र। तो इसी में उसको निवास करना चाहिए, अपवित्र क्षेत्र में जाना नहीं चाहिए। और वहाँ पर एक आख्यायिका के माध्यम से ये बताया गया है कि जो पापमा है, पाप है, उसको किसी समय ब्रह्मा जी ने उठा करके ऐसे फेंक दिया था। जी तो वो भारत भूमि के चारों तरफ एक घेरा बना करके पड़ गया है। जी तो वो पाप भूमियाँ हैं, इसलिए पाप भूमि में क्यों जाए? तो उस वहाँ इसीलिए लिखा है अंत में नहीं जाना चाहिए, दिशाओं के अंत में नहीं जाना चाहिए। प्रश्न उठा है, भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य करते हुए लिखा है बृहदारण्यक में कि दिशाओं का अंत कैसे होगा? दिशा का तो अंत ही नहीं होता, आप चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, दिशा अंत नहीं होगा। जी तो दिशा के अंत में ना जाए, ऐसा क्यों उपनिषद कह रहा है? तो उन्होंने कहा जहाँ वर्णाश्रम सदाचार नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ तक वर्णाश्रम सदाचार है वहाँ तक हमारी दिशा है। जैसे आप वाराणसी में आई हैं, कहाँ तक वाराणसी है? तो आप जब चलेंगे तो बहुत सघन बस्ती मिलेगी, जी मिलते मिलते फिर आगे जाएंगे तो थोड़ी कमजोर बस्ती हो जाएगी, फिर थोड़ी विरल हो जाएगी, तो और विरल होगी, एक समय आएगा छूट जाएगी। ऐसे ही जंगल में आप चले गए, जंगल से बाहर निकलेंगे किसी एक दिशा में तो घना जंगल होगा, फिर धीरे धीरे विरल हो जाएगा, फिर एक दिन छूट जाएगा। तो उसी तरह से जहाँ वर्णाश्रम सदाचार बना हुआ है वो क्षेत्र आपके लिए है। उससे बाहर के क्षेत्र में जहाँ पर भोग प्रधान है, त्याग प्रधान क्षेत्र नहीं है, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके लायक वातावरण वहाँ नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जो सन्यासी हो गया वो विदेश यात्रा नहीं करता है। किसी भी शंकराचार्य ने पिछले 2500 सालों से विदेश यात्रा नहीं की। अब कुछ लोग अपने आप को सन्यासी भी कहते हैं, विदेश भी जा रहे हैं। जी जी तो ये आदि शंकराचार्य जी की और हमारी स्थापित ऋषियों की परंपरा की एक तरह से अवहेलना ही है, उचित नहीं कहा जा सकता है इसको। मुख्यमंत्री योगी जी भी अपने आप को सन्यासी कहते हैं और वो जल्द ही विदेश यात्रा के लिए जाने वाले हैं, तो क्या उसके बाद भी वो सन्यासी रह पाएंगे? बात यह है कि हम लोगों ने एक प्रश्न उठाया है कि जो व्यक्ति सन्यासी हो चुका वो वेतनभोगी कर्मचारी किसी धर्मनिरपेक्ष संस्थान का कैसे हो सकता है? वेतन जो दिया जाता है, वेतन की परिभाषा आप पढ़ेंगी तो वेतन की परिभाषा यह है कि वो दी क्यों जाती है किसी को। किसी संस्थान में आप काम करें तो आपको वेतन मिलता है, क्यों दिया जाता है? संस्थान ये चाहता है कि आपकी आजीविका के लिए आपको कहीं और ना जाना पड़े, आप हमारे यहाँ काम करिए, आपकी आजीविका के लिए निश्चिंत रहिए, इसके लिए वो कुछ आपको राशि देता है। अगर वो संस्थान चाहता है कि वेतन के साथ हम भत्ता भी देंगे, भत्ते का मतलब क्या होता है? आपको हम निवास देंगे, आपको हम नहाने के लिए, सोने के लिए देंगे, आपको हम भोजन के लिए देंगे, आपको यात्रा के लिए वाहन देंगे। इसका मतलब ये होता है कि वो ये चाहता है कि 24 घंटे आप उसके लिए काम करें, 24/7। आपको नहाना हो तब भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम दे रहे हैं नहाने की जगह। आपको सोना है, हम दे रहे हैं जगह। आपको भोजन करना है, हम दे रहे हैं। आपको यात्रा करना है, हम दे रहे हैं वाहन। इसका मतलब किसी भी दशा में आप हमारा काम छोड़ के कहीं और ना जाइए। तो जब एक मुख्यमंत्री धर्मनिरपेक्ष मुख्यमंत्री की शपथ ले लेता है
संविधान की शपथ ले लेता है तो वो पूरी तरह से 24/7 मुख्यमंत्री हो जाता है, और उसके लिए उसको वेतन भी मिल रहा है, उसको भत्ते भी मिल रहे हैं, उसके लिए आवास मिला है, गाड़ी मिली हुई है। इसका मतलब क्या है कि सरकार चाहती है कि ये व्यक्ति 24/7 हमारे लिए काम करे। तो जब आप 24/7 किसी जगह एंगेज हो गए तो आपका महंती का पद है, आप कैसे संभाल सकेंगे? अच्छा, महंती का जो पद है वो भी 24/7 का है। महंत के लिए भी कमरा दिया गया है कि यहाँ तुम बैठोगे काम करने के लिए, ऑफिस है, ये तुम्हारे रहने के लिए कमरा है, ये तुम्हारे भोजन के लिए भंडारा है। वहां पर भी जो भत्ता और सब दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? ताकि 24/7 यहीं रह करके मठ का कार्य करो, धर्म का कार्य करो। तो आपने एक पद लिया जो 24/7 का था, अहोरात्र हर निशम सेवा में है, पुलिस का मोटो है, हर निशम सेवा में है। हर निशम माने रात दिन हम सेवा करेंगे, थोड़ा भी गफलत नहीं करेंगे। तो आपने एक पद स्वीकार किया जो 24/7 का था, आपने उसको छोड़ के दूसरा 24/7 पद स्वीकार कर लिया। आप बताइए आप किस पद के साथ न्याय कर पाएंगे? ना तो महंती पद के साथ न्याय किया आपने, उसको छोड़ करके दूसरा 24/7 का, और उधर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने पहले से महंती का पद अभी तक छोड़ा ही नहीं। इसका मतलब है कि आप अन्याय कर रहे हैं किसी एक पद के साथ, एक बात। दूसरे, अब ये प्रश्न आता है कि अगर दोनों जो शपथ हैं, महंती में धर्म की शपथ ले लिया आपने कि मैं धर्म के लिए समर्पित रहूंगा, धर्म से नहीं टलूंगा, और इधर मुख्यमंत्री के रूप में धर्मनिरपेक्षता के लिए अटल रहूंगा, कभी नहीं टलूंगा। अब अगर किसी समय दोनों शपथ टकरा गई, आप किसको अंतिम में मानेंगे? एक को तो छोड़ना पड़ेगा आपको। ये प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे? अगर धर्म को आप मानते हैं जी, तो इसका मतलब कि धर्मनिरपेक्षता को आप लात मार रहे हैं, और अगर आप धर्म की शपथ छोड़ के कहते हैं कि नहीं धर्मनिरपेक्षता के मुख्यमंत्री को ऊपर रखूंगा, रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि धर्म में तो फिर भी उतनी पकड़ नहीं है, वहां तो पकड़ ली जाओगे, तो आप तो धर्म की शपथ छोड़ दोगे। तो ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का ही जवाब जब वो नहीं दे पा रहे हैं जी, अब आप देखिए कि महंत के रूप में, जी, एक सन्यासी के रूप में दया, करुणा, अहिंसा उनके लिए सर्वोच्च होना चाहिए। जी, कोई सन्यासी किसी पशु को काट करके कैसे बेच सकता है? उसका मांस व्यापार तो नहीं कर सकता ना। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में 9 सालों में, अभी हम लोगों ने डाटा निकाला था, 16 करोड़ से ज्यादा पशु काट के बेच दिया इन्होंने। तो आप गोरखनाथ पीठ के महंत के रूप में अगर रहते तो आप एक पशु नहीं काट सकते थे। क्यों? क्योंकि महंत जो है वो दया वाला होगा, करुणा वाला होगा, अहिंसा व्रती होगा जी, वो ये कर नहीं सकता जी। और महंत मुख्यमंत्री के रूप में आप व्यापार कर रहे हैं जी। अच्छा, व्यापार जो होता है वो दबाव नहीं होता है, वो ऐच्छिक होता है। व्यवसाय तो कोई व्यक्ति चुनता है कि हमें तो लाभ चाहिए, हमें तो रेवेन्यू चाहिए। तो अगर आप मुख्यमंत्री बन गए थे और आपकी पूर्व सरकारें अगर मांस बेच करके उत्तर प्रदेश के लिए पैसा कमा रही थी, आपके सामने ऑप्शन था, आप कहते भाई मांस बेच करके अगर इतना 1000 करोड़ रुपया रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है तो हम विशेषज्ञ पूरे देश से आमंत्रित करते हैं, आइए मांस का व्यापार बंद करके हम दूसरा व्यापार करेंगे, उससे कमाएंगे। क्या केवल मांस से ही कमाई होती है और किसी चीज से कमाई नहीं होती? आप दूसरा व्यापार शुरू कर सकते थे, उससे आप 25,000 करोड़ कमा लेते, 35,000 करोड़ कमा लेते जो आप मांस बेचने से कमाते हैं। आपका प्रदेश भी अच्छे से चलता और आपकी प्रतिष्ठा भी रहती। लेकिन ये भी नहीं है, आप तो निरंतर भारत देश के इस समय के सबसे बड़े मांस व्यापारी जी अगर कोई हैं यही है। तो बताइए, एक सन्यासी होकर के जो इतना बड़ा मांस का व्यापारी बन गया, उससे हम ये छोटी छोटी क्या अपेक्षा रखेंगे ये विदेश यात्रा करे कि ना करे? तो वैसे नियमानुसार जो विदेश यात्रा करता है वो सन्यासी नहीं रह सकता है, गद्दीधारी नहीं रह सकता है। यही हमारी परंपरा है, यही सनातन धर्म है। लेकिन अब सनातन धर्म की हालत यह है कि उन्हीं के साथ लोग खड़े हैं। अब सच्चा सनातनी जो है वो तो ठुकरा दिया गया है, इस समय कालनेमियों का गोल बन गया है जी। हाँ, अब जो सत्ता सनातनी कुछ कहेगा उसी के ऊपर तरह तरह के शिकंजे कसे जाएंगे। तो ठीक है, लेकिन सच तो सच ही रहता है। ये बात, इस लड़ाई में
महाराज जी कितनी चुनौतियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षते हमने सुना है। आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आपने धर्म के लिए हमेशा से आवाज उठाई, क्या वाकई में आज आपकी रक्षा हो पा रही है? ऐसा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, ये महाभारत का वाक्य है और वेदों के अनुसार का वाक्य। पूरा वाक्य ऐसा है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। ये पूरा श्लोक है जिसका एक चरम ये प्रचलित है। इस पूरे श्लोक में कहा गया है कि धर्म एव हतो हन्ति, जो धर्म की हत्या करता है वो मारा गया धर्म ही उस मारने वाले की हत्या कर देता है। इसलिए जो धर्म का खंडन करेगा वो खंडित धर्म जो है उछल करके उसको मार देगा, ये जान लीजिए। तो इतना सरल नहीं है कि हम धर्म की हत्या कर दें। धर्म की हत्या करोगे तो हत जो धर्म है ना वही उठ करके तुमको मार देगा एक बार। धर्म एव हतो हन्ति, अपने को मारने वाले को वो मारा हुआ धर्म ही मार देता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वो रक्षित धर्म उसकी रक्षा करता है। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, इसीलिए कहने वाला कहता है तस्मात् धर्मो न हम, तो इसलिए धर्म की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए, धर्म की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? मानो धर्मो हतो वधीत, कहीं हमारे द्वारा मारा गया धर्म ही हमारी हत्या ना कर दे। तो जो लोग धर्म को खेल समझ करके उसको मार रहे हैं, उसका पालन करने में कोताही कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, वही उसका हत्या है। जो सम्मानित पुरुष होते हैं उनकी अवहेलना ही उनकी हत्या होती है। तो ये अवहेलना जो हो रही है धर्म की, ये धर्म की हत्या है। हिंदू हिंदू कह करके आए और गौ माता की हत्या तक नहीं बंद कर रहे हैं, उसका व्यापार कर रहे हैं, तो ये धर्म हत्या है। तो ये जो धर्म हत्यारे हैं इनके द्वारा हत जो धर्म है वही इनको मारेगा। और धर्मो रक्षित, धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। अब आपका प्रश्न है कि आप तो धर्म की रक्षा कर रहे हो, क्या आपकी रक्षा हो रही है? तो हम कहना चाहेंगे बिल्कुल हो रही है और आगे भी होगी। धर्म की रक्षा हम कर रहे हैं, धर्म ने ही हमको बचाया हुआ है और आगे भी बचाएगा। देखिए हमारे ऊपर जाने कितनी कार्रवाइयां चला रहे हैं वो लोग, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, कानूनी रूप से सब चला रहे हैं, लेकिन कुछ चल पा रहा है उनका? कितना बड़ा संसाधन है, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, ठीक है, माने किसी संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम टिके हुए हैं ना। हमको, हमारा क्या बल है? धर्म के अलावा कोई बल है हमारे पास? लेकिन धर्म का बल बड़ा है। कुछ लोग कह रहे थे कि आपके साथ कम संत महंत हैं, उनके साथ ज्यादा संत महंत हैं। तो हमने उनको कहा कि जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब युद्ध होगा। अंतिम जो दूत बन करके गए थे समझौता प्रस्ताव लेकर के कि 5 गांव दे दो काम चला लेंगे, वो भी नहीं माना। सूच्यग्रम नहीं दास्यामि, वो भी अहंकार में मस्त था, चूर था। भगवान श्री कृष्ण का ठीक है अब युद्ध होगा, गोल बन जाए, कौन इधर है कौन इधर है। तो आप देखिए जब गोल बनने लगी तो दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना आ गई, 11 अक्षौहिणी, और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी के बाद आगे नहीं बढ़ पाई। माने 7 और 11 कितना अंतर हो गया? बराबरी का बल नहीं था। 7 और 11 मतलब लगभग आधा, इधर आधा था उधर दुगना था। इतना बल हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि वो सत्ता में था। तो अधिकतर लोग सत्ता के साथ सुविधा समझते हैं, जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सत्ता के साथ ना जाकर के सत्य के साथ जाते हैं कि हम तो सत्य के साथ रहेंगे, जो होना होगा। तो 7 अक्षौहिणी सेना वाले सत्य के साथ रहे और 11 अक्षौहिणी उधर इकट्ठा हो गई और फिर भिड़ंत हो गई, लड़ाई। अंत में क्या हुआ? कौन जीता? 11 की 7? 7 जीत गए। क्यों जीत गए? धर्म, ये सत्य का बल है देवी जी। असत्य और सत्य, अधर्म और धर्म, इन दोनों में बल है। तो लोग पूछते हैं महाराज दोनों में बल है, तो दोनों के बल का अंतर क्या है? तो शास्त्र ने बताया है कि अधर्म का, असत्य का बल ये है कि वो परेशान कर सकता है, और सत्य का और धर्म का बल ये है कि वो विजय प्राप्त कर सकता है। तो जो सत्य के पक्ष में रहेगा वो विजयी होगा, जो असत्य के पक्ष में रहेगा वो परेशान कर सकेगा। तो परेशान तो कर सकते हैं ये लोग। आज देखिए हमारे साथ के जो लोग हैं परेशान कि ये समस्या। अभी सवेरे देखिए ये कोई व्यक्ति जो रमेश जी हैं वो गए थे काल भैरव जी, काल भैरव से ले आके हमको उड़ा गए अभी जब हम पूजा कर रहे।
हमने कहा ये क्यों उड़ा रहे हैं? नहीं, भगवान से प्रार्थना करके आए। चिंतित है उनका मन, परेशान है। तो ये अधर्म की ताकत है कि लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन हम धर्म के साथ हैं, इसलिए हम निश्चिंत हैं, क्योंकि परेशान करना एक अलग बात है और पराजित करना एक अलग बात है। इनका सबका पराजय होगा और कुछ नहीं बचेगा इनका, ये समूल नष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि धर्म के अंदर यही ताकत है। अधर्म का पक्ष लेने वाला समूल विनष्ट होता है। अगर हमारा इतिहास, अगर हमारा पुराण, अगर हमारे शास्त्र सही हैं, अगर शब्द लगा करके हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं, कह रहे हैं, हम तो यही मान रहे हैं कि हमारे शास्त्र सही है, हमारी परंपरा सही है, हमारा इतिहास दूषित नहीं है, तो सत्य की विजय होगी। क्या दिक्कत है? इसलिए सत्य के साथ खड़े रहना अच्छी नीति है और हम उसी अच्छी नीति पे चल रहे हैं। महाराज जी, एक बयान में मैंने सुना था आपके द्वारा कि मोदी जी और योगी जी का पीक समय जा चुका है, उससे आपका क्या पर्याय था? प्रसंग के अनुसार बोला जाता है। ऐसा है कि उनका यह कहना था कि पॉलिटिकली इनका अभ्युदय, तो हमने उनको बताया, जो भी हमसे पूछ रहे थे, कि इनका एक पीक्स हर व्यक्ति का आता है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति बच्चा रहता है, फिर धीरे धीरे जवान होता है, बढ़ते ही जाता है, उसका शरीर भी बढ़ता चला जाता है, उसका बल भी बढ़ता चला जाता है, वो स्टेज भी बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक समय आता है वहीं तक रुक करके फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, फिर उसका कद छोटा होने लगता है। अधिकतर लोग इसका ध्यान नहीं देते, लेकिन आप अगर रोज नापें अपना लंबाई, तो एक समय आएगा जब आप एक एक सेंटीमीटर कम होने लगते हैं और लगभग 2-2.5 इंच तक बुढ़ापे में आदमी कम हो जाता है अपनी हाइट से। कमी आती है। ताकत में तो सब लोग समझते ही हैं, समझ में, स्मरण शक्ति में, बाकी सब चीजों में धीरे धीरे फिर गिराव आता है। तो ऐसे ही पॉलिटिकली, माने राजनीतिक रूप से इनको जो ऊंचाई प्राप्त करनी थी, इन्होंने प्राप्त कर ली। अब इनका उससे ऊंचाई इनकी नहीं है, अब उससे नीचे ही इनको क्रमशः आना है। क्यों? क्योंकि जो फरेब का जाल इन्होंने बुना था, जो धोखा क्रिएट किया था, माया जाल फैलाया था कि हम बड़े हिंदू हैं, हम आएंगे तो सब हिंदुओं को आनंद आनंद हो जाएगा और जो हिंदू विरोधी है ताकतें हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। बहुत सारी इन्होंने बातें कही थी, जो जो इन्होंने कहा था सब तात्पर्यहीन हो गया। अब जनता भी इस बात को समझने लगी कि अरे भाई, हम तो इनको ये समझे थे, तो ये निकले। तो इसलिए जब जनता के मन में इनके प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया, जब तक विश्वास था बढ़ते गए, जैसे ही जनता में अविश्वास आया अब धीरे धीरे घटना है। तो यही हमारा आकलन था जो हमने उस समय प्रकट किया। 2014 में जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और हिंदुत्व का ध्वज लेकर वो आगे आए, आपने इस खुशी में इसे पर्व की तरह वाराणसी में मनाया। 9 क्विंटल मिठाई आपने बांटी। वो 9 क्विंटल आज 36 आंकड़े में परिवर्तित हो गई है। कितना दुखद है आपके लिए वो आस, वो उम्मीद का टूट? असल में ये केवल हमारी बात नहीं है, ये तो हर हिंदू की बात। ऐसा एक वातावरण बनाया गया था कि जो वर्तमान सरकार है वो हिंदू विरोधी है, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चल पड़ी है। अगर ये सरकार रही तो हिंदू तो द्वयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे, उनकी कुछ सुनवाई नहीं होगी, आदि आदि सब लोगों को लगने भी लगता था। कोई कोई बात ऐसी, जैसे मनमोहन सिंह ने कोई वक्तव्य दे दिया था कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो वो बात कही जाती थी। एक लक्षित हिंसा अधिनियम सोनिया गांधी का निकाल के लाया गया था, जो कि पटल पे कभी नहीं आया, लेकिन एक ड्राफ्ट था वो जो घुमाया जाता था, तो वो लोगों के सामने लाया गया कि आप देखिए ये लक्षित हिंसा अधिनियम लेकर के आने वाली। अब वो आने वाली थी कि नहीं आने वाली थी कभी प्रमाणित नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने वो पढ़ा। उसमें था कि जो कोई कंप्लेंट कर देगा तो अगले की जिम्मेदारी होगी कि वो सिद्ध करे कि ये गलत कह रहा है, वो उसका कह देना ही काफी होगा। जैसे आज यूजीसी में ला दिया है वही चीज, जो लक्षित हिंसा का कानून उस समय डराया जाता था, वही अब यूजीसी में आ गया कि जो अमुक जाति का लड़का कह देगा वही मान लिया जाएगा। उसके बाद अगले की जिम्मेदारी है कि वो सिद्ध करे कि ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो ये सब डराया गया, तो बहुत डर व्याप्त हो गया। लोगों ने कहा कि भाई अब इनको हटाओ और इनको लेके आओ। हम सब लोग भी उत्साहित हुए कि भाई आना चाहिए। तो हम लोगों ने भी उस समय उत्साह में लोगों को प्रेरित किया, और जब इनका विजय हो गई बहुत आनंद हुआ कि चलो अब अच्छे दिन आने वाले हैं। उस समय ये नारा भी दिया गया था सुषमा स्वराज जी के द्वारा कि मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। तो हम लोगों को लगा कि अच्छे दिन आ जाएं, जनता के सुनवाई होने लगे,
हिंदू अपनी गरिमा महिमा के साथ अपने देश में रह सके। तो स्वाभाविक खुशी थी। हम लोग उस समय गंगा आंदोलन चला रहे थे, तो हम लोगों ने कहा गंगा मैया तुमने अच्छा किया। हमने राहुल गांधी को पत्र लिखा कि राहुल गांधी तुमको गंगा मैया ने डुबोया है। क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग गंगा आंदोलन चला रहे थे, उसमें जितनी मांग हम लोग मांग रहे थे उसमें आधी बात मानी थी उन्होंने, आधी नहीं शेष थी। तो हम लोग चाहते थे कि ये पक्का हो जाए कि अविरल निर्मल धारा गंगा की रहेगी। प्रसंग के अनुरूप उस समय बोला गया, खुशी मनाई। 2500 साड़ी चढ़ाई हमने। 2500 किलोमीटर लंबी है गंगा धारा, 2525 किलोमीटर गंगोत्री से गंगा सागर तक। तो हमने 2525 संख्या को आधार मान करके 2525 साड़ी खरीदी, 1,000 रुपए की एक, और यहाँ घाट पर रख करके मोदी जी के शपथ लेने के बाद 2525 माताओं को एक एक साड़ी और थोड़ा लड्डू अर्पित करके खुशी मनाई। अब ये सब खुशी मना करके बैठे रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि अच्छे दिन आ जाएं। अच्छे दिन आते ये दिन आ गए कि मंदिर टूटने लगे, ये दिन आ गए कि गौ माता के मांस निर्यात में बढ़ोतरी होने लगी, ये दिन आ गए कि मंदिर बनाने का काम संतों महंतों से छीन करके कार्यकर्ताओं ने ले लिया, ये दिन आ गए कि व्यभिचार का कानून पास होने लगा संसद से, समलैंगिकता जो है वो अपराधी नहीं रह गई, और हिंदू धर्म के विरुद्ध इसी तरह के और भी बहुत सारे कार्य होने लग गए। तो तब लगा कि अरे ये क्या हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया जी, है ना, जैसे कोई खजूर से गिरे ऐसी हालत हो गई जी। वो दुखद तो होगा महाराज। 300 योजनाएं जी उनके लिए चलने लगी जिनसे डरा करके वोट लिया गया था। आज मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जितना सरकारी खजाने से खर्चा निकल रहा है, इतिहास में कभी भारत में नहीं निकला। मुसलमानों ने भी मुसलमानों को इतना नहीं दिया था जब मुगलों का राज था। को महाराज जी, आपको क्या कारण लगता है इसका, क्या कारण होगा कि मुस्लिमों की रक्षा संरक्षण के लिए आप बोल रहे हैं कि इतना नहीं मुस्लिमों की करें, हम उसके लिए ये नहीं बता रहे हैं कि मुसलमानों का कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये आए थे कि इनसे पिछली सरकार जो है वो ये कर रही है, गलत कर रही है, तो हम ये ठीक करेंगे। ये उनसे ज्यादा तुष्टीकरण वाले निकल गए, ये हम कह रहे हैं। करो आप जनता को जो देना हो दो ना, इसको क्या देते हो, किसी न किसी भारत की जनता को ही तो मिल रहा है, तो वो हमारी चिंता का विषय नहीं है। बात हम ये बताना चाहते हैं कि जो कह के आए थे उससे विपरीत आचरण, आए थे कि इनको सबक सिखाएंगे। जनता को उस समय चूंकि तुष्टीकरण की बात सुन करके अच्छा नहीं लगता था, तो लोगों को लगा था कि सबक सिखाने वाला कोई आ जाए। सबक क्या सिखाया इन्होंने? महाराज जी, पार्टी में संस्थान तक जाना ये सनातन की कोई परंपरा है या आपकी कोई विशिष्ट परंपरा है? क्योंकि उसकी बातें ऐसा है कि सबका अपना एक वाहन होता है। आप देखेंगे कि भगवान गणेश मूषक वाहन है, कार्तिकेय स्वामी मयूर वाहन है, देवी माता सिंह वाहिनी है, भगवान शिव वृषभ पर आरूढ़ होते हैं। इसी तरह से शंकराचार्य का भी अपना एक वाहन है। वो क्या है? तो सुधन्वा नाम के जो सम्राट थे, सार्वभौम सम्राट आदि शंकराचार्य जी के समय में, उन्होंने जब 4 पीठ शंकराचार्य जी ने बनाए तो सुधन्वा राजा आ गए। उन्होंने कहा महाराज, धर्म संस्थापना के लिए आपने ये 4 पीठ बनाए हैं, इनको हम मर्यादा देना चाहते हैं, प्रोटोकॉल देना चाहते हैं। आज से हम इनको अपना शासक स्वीकार करते हैं, आचार्य को। आचार्य के शासन में हमारा शासन चलेगा। तो इसलिए देवराज का माने इंद्र का उपचार हम इनको प्रदान करेंगे। तो इंद्र का उपचार जो है ये सिंहासन है, छत्र है, चमर है, पादुका है, और इसी तरह से चलने के लिए पालकी। आपने इंद्र के बारे में सुना होगा कि एक बार इंद्र से कुछ दोष हुआ तो वो गद्दी से च्युत हो गए। उस समय नहुष नाम के जो राजा थे उनको कार्यकारी इंद्र बना दिया गया। तो नहुष के मन में पाप आ गया। उन्होंने कहा जब मैं इंद्र हो गया तो अब इंद्र की हर चीज का उपभोग करूंगा। तो इंद्र की पत्नी शची है, उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं क्योंकि हम इंद्र हो गए। तो ये आख्यायिका इसलिए बताई जाती है कि कोई व्यक्ति अगर कार्यकारी पद पर बैठा तो वो कहां तक उसका अधिकार होगा, पूरा अधिकार होगा कि कुछ लिमिटेड होगा। तो नहुष ने कहा
कि अब जब ये आसन हमारा हो गया, जब ये सब चीजें हमारी हो गई, तो पत्नी भी हमारी होनी चाहिए। तो सची के पास कहा कि सची, अब मैं इंद्र हूं, तुम तो इंद्र पत्नी हो, जो इंद्र होगा उसी की पत्नी तुमको होना पड़ेगा, इसलिए अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ। तो सची ने कहा कि भाई देखो, हम इंद्र की पत्नी हैं, लेकिन तुम तो कार्यकारी इंद्र हो। माना नहीं सर, वो अपना प्रणय निवेदन करता रहा। सची ने देखा कि अब ये अपने ताकत का प्रयोग करेगा, हम कैसे रक्षा कर सकेंगे। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा, देखिए, जब इंद्र आते थे हमसे मिलने के लिए, तो अपनी पालकी पे चढ़ के आते थे, तो आप वैसी पालकी में चढ़ के आइए ना, हमको लगे तो, फीलिंग तो हो कि इंद्र आ रहे हैं। कहा हाँ बिल्कुल आएंगे, लेकिन एक बात है महाराज, आप इंद्र हो गए हैं, पालकी में चढ़ के आएंगे, इंद्र जैसे तो लगेंगे, लेकिन अब इंद्र ही जैसे आप लगें तो क्या, कुछ इंद्र से विशेष लगना चाहिए। नहुष जो है पाप बुद्धि हो गया था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, विवेक भ्रष्ट हो गया। जो पाप की ओर जाता है उसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है। कुछ विशेष करना, हम विशेष नहीं करेंगे। हाँ महाराज, वो आते थे तो जो उनके परमानेंट कहार है वही उनकी पालकी के ढोके लाते थे। हम चाहते हैं कि कुछ विशिष्ट लोगों से अपनी पालकी ढोवा करके आप आए। आपकी पालकी कुछ विशिष्ट लोग, कौन विशिष्ट होगा? का सप्तर्षि। अगर सातों ऋषि आपकी पालकी ढो के ले आए तो हम समझेंगे कि आप विशेष हैं कुछ। नहुष ने नहीं समझा कि ये पाप है, ऋषियों से पालकी डुलाना एक राजा को ये अन्याय है, पाप है। उसने कामांध होकर के इसको स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके ऋषियों को कहा कि आप लोग पालकी उठाइए। ऐसा होता है कि राजा जब पापी होता है तो वो जिस समय पाप करता है उस समय तो बलवान बल रहता ही। अब ऋषि क्या कर सकते थे, पुलिस तो राजा के पास होती है। तो उनको देख करके कहा, अच्छा भाई चलो उठाए, तो उठा लिया। जैसे ही पालकी उन्होंने उठाई वैसे उसका पुण्य क्षीण हो गया। पुण्य के कारण इंद्र बना था। जो शतक क्रतु होता है, 100 यज्ञ करता है, वो इंद्र बनता है। तो वो पुण्य के बल पर बनता है। जैसे ही उसने अधर्म किया, ऋषियों को अपनी पालकी में जोत लिया, जो पूजनीय होते हैं उनकी पूजा की जाती है, उनकी अवहेलना नहीं की जाती। अवहेलना करने से पाप हो जाता है। तो उसने अवहेलना कर दी, ऊंचा ग्रेड था उनका, उनको नीचे ग्रेड पे ला दिया। तो उसके कारण उसका पुण्य क्षीण हो गया, और जैसे पुण्य क्षीण हो गया वो उसको ऋषियों ने शाप दे दिया। क्योंकि जब वो पालकी पे चढ़ के चल रहा था तो पुण्य क्षीण हो रहे थे, जैसे जैसे कदम उनके बढ़ रहे थे, और उसको जल्दी थी, वो लोग धीरे धीरे चल रहे थे। तो वो कह रहा था, सर्प सर्प सर्प। संस्कृत भाषा में सर्प का मतलब जल्दी करो, और सर्प का मतलब सांप भी होता है। वो सांप ऐसे बड़ी तेजी से चलता है ना, तो वो सर्प कह रहा था, माने जल्दी चलो। जल्दी थी उसको कि कितनी जल्दी हम सची के पास पहुंच जाएं, आलिंगन कर लें उसका। तो इस उसमें ऋषियों को डांट रहा था। 3-4 बार जब सर्प सर्प कहा तो दुर्वासा जी लगे थे, उन्होंने कहा कि जाओ, तुमको सर्प सर्प शब्द बोल रहे हो, सर्प ही हो जाओ। तो वो जो नहुष राजा था वो अजगर बन करके च्युत हो गया, इंद्रपद से भी गया, अजगर की योनि में जाना पड़ गया। राजा के आदेश के बाद प्रशासन ने अपना काम किया, वो मैं समझ गई कि राजा एक पावर पर बैठा है तो वो प्रशासन को मानना पड़ेगा। लेकिन रामभद्राचार्य जी, वो तो संत है, उन्होंने इस बात का समर्थन क्यों किया? ऐसा है कि रामभद्राचार्य जी संत हैं, ये आप कह रही हैं क्योंकि आप वेश देख रही हैं। हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अब जमाना वो नहीं है कि केवल वेश देखो, क्योंकि ये कोई जमाना था जब अंदर से और बाहर से व्यक्ति एक होता था। कर्मण्येकम मनस्येकम वचस्येकम महात्मा नाम। कर्मण्यन्यत वचस्यन्यत मनस्यन्यत दुरात्मा नाम। महात्मा और दुरात्मा की पहचान क्या है? जिसका मन वचन और वाणी एक है, एक है, अंदर बाहर एक है, वो महात्मा है। और जिसका अंदर कुछ बाहर कुछ, व्यवहार कुछ, वो दुरात्मा है। तो आप देखिए कि वेश तो साधु का है, लेकिन आचरण क्या है? एक हिस्ट्री शीटर को अपना चेला बना रखा है। क्यों बनाया? और अगर बना लिया था तो हिस्ट्री शीटर का जो पुरानी हिस्ट्री शीट थी उसके विपरीत आचरण शुरू हो जाना चाहिए था कि भाई अब जब तक ये रहा तब तक रहा, ठीक है, हमने बहुत दोष किए, बहुत पाप किए,
फिर हमारे मन में एक समय आया, पछतावा उत्पन्न हो गया, फिर हम आचार्य की शरण में आ गए। आचार्य ने कहा कि ठीक है, पश्चाताप से सब पाप धुल जाते हैं बेटा, अब आगे खबरदार, अब ना करना। अब फिर भी वही काम वही कर रहा है। जो हिस्ट्री सीटर को चेला बना करके उससे जो है हमने उनके बारे में कड़े प्रश्न उठा दिए, तो उन्होंने हमारे ऊपर अपने चेले से मुकदमा करवा दिया, तो भी ऐसा मुकदमा कल्पना से बाहर का। तो ये क्या है? ये साधु के लक्षण है? अच्छा, अपने मुंह से कहना कि मैं जगत गुरु हूं, मैं जगत गुरु हूं, बार बार बिना प्रसंग के भी, अगर प्रसंग हो तब भी भाई ठीक है, जहां प्रसंग कहना ही पड़ेगा, बिना प्रसंग के भी मैं तो जगत गुरु हूं। और रामानंदाचार्य, अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पहले रामानंदाचार्य कौन है, तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि एक परंपरा अलग चीज होती है कि इनके बाद इनके बाद इनके बाद। जैसे शंकराचार्य की एक परंपरा है, आदि शंकराचार्य ने कहा था कि अस्मत् पीठ समारूढ़, मेरे पीठ पर जो बैठेगा वो शंकराचार्य कह जाए। रामानंदाचार्य जी ने कब कहा कि मेरा कोई पीठ है और उस पीठ पर जो बैठेगा वो रामानंदाचार्य कहा जाएगा? कहा नहीं ना। और ना उनके समय से आज तक 750 साल के लगभग हो रहे हैं, तब से अभी तक कोई रामानंदाचार्य नहीं हुआ, वही रामानंदाचार्य थे। उनके संप्रदाय हैं, विस्तृत संप्रदाय है उनका, उनकी शिक्षा पर लोग चल रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन रामानंदाचार्य कहाँ थे? अब अचानक रामानंदाचार्य ये हो गए। कुछ दिनों पहले मीडिया साथियों को कहते हुए नजर आए कि वो भी शंकराचार्य नहीं है। कौन कहता है कि शंकराचार्य है? उनसे प्रमाण मांगिए। तो सवाल यह है कि शंकराचार्य का प्रमाण पत्र कौन देगा? रामानंदाचार्य देगा? शंकराचार्य 2500 साल से है, रामानंदाचार्य जी जो है वो 750 साल अभी हुए हैं। कौन किसको प्रमाण देगा? इसलिए नकल तो हमारी कर रहे हो कि जैसे शंकराचार्य की एक परंपरा है वैसे रामानंदाचार्य की एक परंपरा है, रामानंदाचार्य की जगह रामानंदाचार्य आ जाता है, तो नकल तो हमारी परंपरा की कर रहे हो। और प्रमाण पत्र हमको दोगे? कैसे दोगे? कैसे दे सकते हो? क्योंकि आप जब थे ही नहीं तब से हमारी परंपरा चल रही है। तो इसलिए शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है इसका निर्णय कौन करेगा? देखिए, इस बारे में भी समझ लीजिए, शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है इसका निर्णय शंकराचार्य करते हैं। जो पीठ है उस पीठ का जो वर्तमान शंकराचार्य है वो तय करता है कि मेरे बाद मेरा ये शिष्य शंकराचार्य के पद को विभूषित करेगा, उसका सर्वाधिकार है। गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु के बाद शिष्य ही हमारे यहाँ होता है। तो गुरु अपने शिष्यों में से अगर कई शिष्य होंगे, या तो एक ही शिष्य होगा तो वही होगा जी। अगर कई शिष्य बना दिए होंगे तो कई शिष्यों में से जो योग्य होगा उसका निर्देश कर देगा कि ये शिष्य है लेकिन इनमें से ये। अब अगर उसने अपने जीवन में नहीं कहा या कुछ जीवन में कह करके नहीं गया जी, बता करके नहीं गया जी, आजकल क्या होता है कि लिख देते हैं कि मेरी ये इच्छा है, मैंने ये तैयारी की है मेरे बाद, क्योंकि आचार्य के अंत में ही दूसरा आचार्य आना है जी, आचार्य के समय में जरूरी नहीं जी, एक आचार्य के अंत में ही दूसरा आचार्य आएगा। तो वो लिख करके रख देते हैं कि भाई मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये बनाया है, तो उसको स्वीकार करना है। क्योंकि दूसरे शंकराचार्य भी अगर उस शंकराचार्य का कोई शिष्य है तो किसी को नहीं बना सकते, शिष्य से ही बनाना पड़ेगा जी। अब शिष्यों में से अगर कोई योग्य नहीं है, कोई तैयार नहीं है जिम्मेदारी संभालने के लिए, तो जिम्मेदारी है जी, ये कोई वेतन भत्ते का पद नहीं है कि हाँ हमको वेतन मिलेगा हमको भत्ता मिलेगा जी। ये तो बहुत जिम्मेदारी का पद है, तलवार की धार का पद। तो ऐसी परिस्थिति में तैयार नहीं होगा कोई, तब वो क्या करेंगे, तब दूसरे पीठ के शिष्यों में से किसी एक योग्य को वहां पर ला करके रखें। और एक बार अगर शंकराचार्यों ने निर्णय कर दिया, 4 पीठ हैं, एक पीठ का प्रश्न होगा, 3 बाकी होंगे, और 3 या तो सर्वानुमति से या बहुमति से निर्णय कर देंगे, तो वो निर्णय फुल एंड फाइनल हो जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम है, कौन नियुक्ति करता है जब सीट खाली होती है? बाकी जज ही मिलकर के तो नए जज की नियुक्ति कर देते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पहले से कॉलेजियम है, शंकराचार्य लोग मिलकर के कर देते हैं। और अगर नहीं कर पाया आचार्य, दूसरे लोग मिलकर के कर देंगे, लेकिन दूसरे भी करेंगे तो उनके शिष्य अगर उपलब्ध हैं तो उन्हीं में से करना पड़ेगा, या तो फिर उसकी अयोग्यता बतानी पड़ेगी कि भाई अयोग्यता ये थी, बहुत बड़ी अयोग्यता थी जिसके कारण नहीं हो सका। तो ये परंपरा है और सर्वोच्च धर्माचार्य शंकराचार्य होते हैं सनातन धर्म। स्वामी श्री इसलिए उनके निर्णय कर देने के बाद
जी। जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय कर दे तो उसके बाद हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को कोई हक नहीं है कि उसमें इपवट लगाए, प्रश्न चिन्ह लगाए। जी। उसी तरह से कोई मठ का, मंदिर का महंत, कोई धर्माचार्य, कोई किसी भी पद का व्यक्ति जब शंकराचार्य ने निर्णय कर दिया उसके बाद प्रश्न उठा रहा है, इसका मतलब कि अपने हायरार्की को ही वो अस्वीकार कर रहा है। तो स्वामी श्री, अभी आपने ही बताया कि एक गुरु ही अपने शिष्य का प्रमाण दे सकते हैं, तो योगी जी आपसे प्रमाण मांग रहे हैं सदन में खड़े होकर, रामभद्राचार्य जी भी आपसे प्रमाण मांग रहे हैं, ये मतभेद है, मनभेद है, क्या कारण है? नहीं है, ये मनमानापन है। ये हिंदू धर्म में मनमानापन चलाने की कोशिश है। हिंदू धर्म को जो उसका अनुशासन है उससे छिन्न भिन्न कर देने की कोशिश है। ये दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री होकर के सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं। सदन में खड़े होकर के बोलने के बाद कोई उसका सदन में जाके जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वहां जो नोट हो गया वही नोट हो जाए। वो जानते हैं कि इसका जवाब कोई नहीं देगा, क्योंकि ये आएंगे ही नहीं शंकराचार्य जी कभी सदन में, काहे को विधायक बन के वहां जाएंगे। और जब विधायक नहीं बनेंगे वहां बोल नहीं सकते, और मुकदमा हो नहीं सकता इस मामले में जो सदन में बोला गया उसके लिए पहले से कानून बना हुआ। तो इसलिए वो वहां बोल रहे हैं ताकि ये नोट हो जाए, इतिहास में रह जाए। अब सवाल ये है कि उनको हक कहाँ से मिलता है? जब शंकराचार्यों ने शंकराचार्य का निर्णय कर रखा है तो उनको कैसे हक मिल जाता है? तो वो क्या सर्वोच्च धर्माचार्य है? क्या गोरखनाथ की गद्दी के महंत के रूप में वो सर्वोच्च धर्माचार्य है हिंदू धर्म के? वो केवल गोरख पंथ के। देखिए हमारे यहाँ बहुत से पंथ हैं, तो एक एक पंथ का कोई आचार्य है, उनमें भी 12 पंथ है। 12 पंथ में एक पंथ के महंत हैं, 11 पंथ नाथ पंथ में भी दूसरे हैं जो इनका नहीं मानते। अच्छा। इसलिए नाथ पंथ में ही जब आप पूरे नहीं हो, एक के हो, तो आप पूरे हिंदू समाज के कैसे हो सकते? शंकराचार्य के सर्वोत्तम है, क्योंकि वो किसी एक संप्रदाय का वो नहीं करते हैं। वैष्णव केवल अपने संप्रदाय का, निम्बार्क वाले निम्बार्क संप्रदाय का, वल्लभ वाले वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं, अपने अपने संप्रदाय का नेतृत्व कर रहे हैं। शंकराचार्य सबका नेतृत्व सामूहिक रूप से कर रहे हैं। रामभद्राचार्य जी का स्वामी श्री क्या कारण रहा होगा कि उनका रामभद्राचार्य जी के अंदर विद्या का अभिमान हो गया, उनको संस्कृत भाषा आ गई, कुछ काव्य करना आ गया, उन्होंने कुछ ग्रंथ वगैरह लिखे, और फिर उनको सत्ता के साथ उनका गठजोड़ हो गया तो उनको बड़ा अभिमान हो गया। उस अभिमान में आकर के उन्होंने बहुत लोगों का अपमान किया। फिर उन्होंने शंकराचार्यों के लिए कहने लगे। पहले तो उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिसमें आदि शंकराचार्य के बारे में आक्षेप किए, और उसके बाद फिर उन्होंने वक्तव्य दिए कि चारों शंकराचार्य जो है वो हमारे सामने 5 मिनट संस्कृत में नहीं बोल सकते। बताइए, शंकराचार्य 5 मिनट संस्कृत में नहीं बोल पाएगा? हम लोगों ने सुना, उपेक्षा कर दी कि भाई ठीक है, सब जानते हैं कि अपच हो गया है विद्वत्ता का, लेकिन वो कई बार कहने लगे। जब कई बार कहने लगे तब फिर ये हुआ कि अगर बार बार कोई बात कही जाए और उसका खंडन ना हो तो जनता उसको सच मानने लग जाती है। तो इसलिए जरूरी हो गया कि उसका खंडन किया जाए। तो हमने कहा कि भाई ये बात गलत है। ये कह रहे हैं कि चारों शंकराचार्यों को संस्कृत बोलना नहीं आती है, 5 मिनट भी हमारे सामने नहीं बोल सकते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि कब ये शंकराचार्य के पास गए, किस शंकराचार्य के पास गए, और जाकर के इन्होंने संस्कृत में बोलना शुरू किया, और कौन सा शंकराचार्य 5 मिनट इनसे नहीं बोल पाए? कोई इतिहास नहीं है कि ये किसी शंकराचार्य के पास गए और जाकर के इन्होंने बातचीत की। बात ही खत्म। फिर और भी बातें हमने कही। अच्छा, बहुत सारी दूसरी बातें भी बोल रहे थे, तो हमने इनसे 3 प्रश्न पूछे। हमने कहा 3 प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं जो आप ही के दावे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि मुझे 1 लाख से ज्यादा पृष्ठ याद है, अपनी स्मृति के बारे में उनका दावा है। तो हमने कहा ठीक है, जहां तक योग्यता अयोग्यता की बात है, तो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो, जो डिग्री आपके पास है लगभग वही डिग्री हमारे पास है। तो इसलिए उस मामले में तो हम आपके इक्वल हैं। वही यूनिवर्सिटी है, वही डिग्री है, आपकी की भी हमारी भी। तो उसमें तो आप कुछ नहीं कह सकते, और उसकी परीक्षा हो चुकी है, उसका प्रमाण पत्र मिल चुका है आपको भी हमको भी जी। तो ऐसी परिस्थिति में वो तो बाहर है। लेकिन आप कहते हैं 1 लाख पृष्ठ मुझको याद। तो हमने कहा वो 1 लाख पृष्ठ कौन से हैं? एक टेबल पर सजा के रख दीजिए, उसमें से 100 पृष्ठ हम पूछेंगे, क्योंकि जो दावा करे उसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो आप अगर दावा करते हो तो आपकी परीक्षा होनी चाहिए कि आपको 1 लाख पृष्ठ याद है कि नहीं याद है। क्योंकि आपने जितने प्रवचन किए हैं उसमें जितने श्लोक मंत्र बोले हैं तो 1 लाख पृष्ठ जितने नहीं दिखाई देते। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी परीक्षा दीजिए।
परीक्षा देने के बाद प्रमाणित होगा तो हम लोग जी। मानेंगे, ऐसे कैसे मान लें आपके दावे से। दूसरे वो कहते थे कि राम जन्मभूमि में मेरी गवाही के कारण हो गया, तो हम लोगों ने उसके बारे में बात उठाई कि भाई उसके जो छपी है किताब, उस किताब में तो ऐसा नहीं लिखा है। और जो जज था जी उस मुकदमे में, सुधीर अग्रवाल नाम के जज थे जी उन्होंने पब्लिकली मंच पर पूछे जाने पर कह दिया कि रामभद्राचार्य जी तो कहते हैं कि मेरी गवाही से सब कुछ हुआ है। उन्होंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं। उनको वो तो एक शतक बना करके लाए थे जो कि प्रमाणित नहीं सिद्ध हुआ, तो आपकी तो गवाही खंडित हो रही है जी। आप ये झूठ बोल रहे हैं, इसको सिद्ध करिए, बताइए कि क्या कौन सी गवाही आपने दी थी जो निर्णायक बन गई। तो उस बारे में एक प्रश्न हमने पूछ दिया। और तीसरा प्रश्न हमने पूछा था कि आप कहते हैं कि आपने वेद शास्त्र पढ़े हैं। ये थोड़ा कड़ा प्रश्न था जी। लेकिन शास्त्र तो शास्त्र है, उसमें कड़ा और कमजोर देखना नहीं होता है, शास्त्र तो शास्त्र ही है जी। तो हमने कहा आप कहते हैं कि मैंने वेद शास्त्र पढ़े हैं, हम कहते हैं कि नहीं पढ़ा, आप मूर्ख हैं। शास्त्रान्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः विद्वान। हमारे यहाँ कहा गया है कि शास्त्र पढ़ करके भी कोई मूर्ख होता है, जो क्रियावान होता है वही विद्वान होता है। माने शास्त्र में जो लिखा है उसको करिए, अगर आपने पढ़ा है तो उसको करिए। यहाँ आपने रास्ते पे चलते हुए देखा वन वे, तो रुक जाइए, मत आगे जाइए उस रास्ते पे जिसमें लिखा है वन वे, नो एंट्री लिखा है। अगर आपने नो एंट्री पढ़ ली और चले ही गए तो आप इसका मतलब कि आप नहीं पढ़े, पढ़ा होता तो जरूर रुक जाते। तो इसी तरह से हमारे उपनिषद में जो संन्यासोपनिषद है, जो नारद परिव्राजकोपनिषद है, ये संन्यास धर्म के बारे में बताने वाले उपनिषद, उसमें साफ लिखा है कि जो अंग विकल हो वो दंड संन्यास का अधिकारी नहीं है। तो आपके तो आंख अंग नहीं है, हम आपकी विकलांगता को नहीं दोष दे रहे हैं, उसके कारण आपकी कोई अवमानना नहीं कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र तो कह रहा है ना कि जिसके अंग ना हो, अंध हो, वो दंड सन्यासी नहीं हो सकता है, और आप दंड सन्यासी बन गए हो। इसका मतलब कि वो पंक्ति आपने पढ़ी ही नहीं, पढ़ी होती तो ये करते ना। तो ये 3 कड़े प्रश्न हमने उनसे पूछ लिए, वो उनको बहुत चोट लग गई, और उसके बाद से वो हाँ ये सब करवा रहे हैं। आप बताइए कि एक शास्त्रवेत्ता के रूप में, आचार्य के रूप में, वो भी अपनी तरफ से नहीं, बार बार उनके द्वारा उकसाए जाने पर, बार बार गलत बयानी किए जाने पर अगर हमने ये प्रश्न पूछ दिए, क्या गलत किए? क्या एक आचार्य के रूप में हमको प्रवाद फैला रहे व्यक्ति के विरुद्ध शास्त्र की बात नहीं करनी चाहिए थी? आखिर शास्त्र बना किस लिए है? इसी के लिए है। तो हमने अपने अधिकार का प्रयोग किया। उनको चाहिए था कि वो इसका उत्तर करते, लेकिन उन्होंने आज तक उत्तर नहीं किया। चातुर्मास्य में हमने मुंबई में ये प्रश्न उनसे पूछा था, अब चातुर्मास्य फिर से आने वाला हो गया, कई महीने बीत गए, आज तक इन 3 प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। अब जिसके पास जवाब नहीं होता फिर वो इस तरह की चीजों में चला जाता है। स्वामी श्री, सनातन की चेतना पर मैं बात करूंगी। सनातन की चेतना क्या वाकई में केंद्र में आ रही है? क्योंकि कुछ प्रसिद्ध कथावाचक अपने आप को संत की उपाधि दे रहे हैं, ईश्वर के रूप में पुजवा रहे हैं भक्तों से, 40-40 लाख की एक राशि, एक व्यवसाय बना लिया है कथा का जब वो वाचन करते हैं। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? और एक और प्रश्न इसी के साथ मेरा ये है, तपस्या के बाद जो सिद्धियां आपको आती है, क्या उसके प्रचार के बाद वाकई में ईश्वर आपसे उतने ही प्रसन्न रह पाते हैं कि आप उनकी सिद्धियों का प्रचार करें, प्रसार करें? ऐसा है कि धर्म को सही रूप से व्याख्यायित करके जब व्यक्ति के जीवन में समाहित किया जाएगा तब व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। आज धर्म को यह बता दिया कि बस चाहे जो करो, बस मंदिर में चले जाओ, प्रसाद चढ़ा दो, हो गया, सब सही हो जाएगा। ये नहीं है। धर्म जो है वो सदाचार है। आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। आप मत चढ़ाइए 1 किलो पेड़ा जी, सदाचार से रहिए, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होगा। तो इसलिए धर्म का मतलब है सदाचारी। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्वत दो ईश्वर को। देखिए, भेंट पूजा चढ़ाना एक अलग बात है, वो हमारे उपचारों में आता है, नहीं आता है ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन वही धर्म है ऐसा नहीं। सदाचारी जब भगवान के सामने जाता है तो भगवान को प्रसन्नता होती है। भगवान कहते हैं कि श्रुति स्मृति में मयि वाग्ये यस्ते उल्लंघे वर्तते
आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी मद भक्तोपि न मे प्रियः। श्रुति स्मृति मेरी आज्ञाएं हैं, जो इन आज्ञाओं को मानता है वो मुझको प्रिय है। जो मेरी आज्ञा नहीं मानता लेकिन दिखावा करता है कि मैं आपका भक्त हूं, वो मुझे प्रिय नहीं है। सच बात भी है, आप देख लीजिए, आपके जो भी माता होंगे जी, जो आज्ञाकारी होगा वो भले आपके गिफ्ट लेकर नहीं आता, भले आपको चार चकुर सुहाती ना बोलता, लेकिन काम सही करता हो, आज्ञा पालन करता होगा, वही आपको प्रिय होगा। तो भगवान कहते हैं जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, मेरे बताए रास्ते पर चलता है, वो मुझको प्रिय है। जो मेरी भक्ति का दिखावा करता है, भेंट चढ़ाता है, वो मुझे प्रिय नहीं है। आज्ञा का पालन करे, भेंट भी चढ़ाए, तो वो तो सोने में सुगंध है जी। तो ऐसी परिस्थिति में जो भगवान के द्वारा बताया गया धर्म है, उसका जीवन में अनुसरण करना, पालन करना, ये जरूरी है। तो आजकल धर्म की व्याख्या गलत ढंग से की जा रही है कि बस जीवन जैसा भी है, बस थोड़ा सा पाप से कमाई करो और फिर उसमें से ला करके थोड़ा सा दान पुण्य कर दो तो सब सही हो गया। ये तो धर्म की हानि ही करेंगे जी आगे चल करके। इसीलिए बच्चों के मन में आ गया है कि जैसे भगवान कोई घूसखोर हो, बस हम घूस लेके जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा, बाकी हमको अपने में कुछ सुधार करना ही नहीं। ऐसा अगर धर्म का रूप बना दिया जाएगा तो इसे तो पता ना होगा। धर्म के रूप में ही ऐसे ही हम देखते हैं, इतने दरबार लगने लगे हैं, चाहे वो कथा के मंच से हो रहे हैं या पर्ची दरबार लग रहे हैं, पिशाचनी विद्या का इस्तेमाल करके, उनका प्रयोग करके। कोई पिशाचनी विद्या नहीं, कभी थी, अब तो सब इक्विपमेंट से हो रहा है, ट्रिक से हो रहा है। ये भी नहीं है कि चलो पिशाचनी विद्या सिद्ध कर लिया, वो भी नहीं है। तो लोगों को आए तो बताए तो पिशाचनी विद्या। हम तो गए थे एक के यहाँ, जैसे ही हम लोग गए उन्होंने पूछ लिया तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आए हो, अच्छा अच्छा बैठो बैठो, और आधा घंटे के बाद अंदर से पुकार आ गई है नाम की। जो नाम बताया था वही, हम लोग गलत नाम बता करके बैठे थे, वही नाम पुकार दिया, गए हम लोग, बात हुई, लेकिन हमें तो पता था कि हमने गलत नाम बताया। तो बागेश्वर बाबा के पास बताया हमने और वही नाम पुकार दिया जी। तो असली नाम अगर जानने वाला पिशाचनी विद्या वाला होता तो असली नाम पुकार देता और हमको डांट देता कि झूठ बोलता है यहाँ आके बाबा के दरबार में। ये वो भी नहीं है कि चलो कर्ण पिशाचनी ही सिद्ध हो। ये सब आजकल जो ये आपके सब कर्ण बन गए हैं और बाकी सब अंदरूनी व्यवस्था है उसके आधार पे। तो ये सनातन पर खतरा नहीं है महाराज जी की इतना बड़ा आक्रमण? अगर आप सनातन के लोगों को समझने की जरूरत है। देखो, नकली सामान भी बाजार में दुकान में बिक सकता है, असली सामान भी बिक सकता है, खरीदार को विवेक की जरूरत है। दुकानदार मान लो अविवेकी हो गया, गलत चीज बेचना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लो पतित हो गया, बेच ही रहा है, तो कम से कम खरीदार को तो विवेक है। इसलिए जनता ही इसका निदान है, जनता को सही गलत में भेद करना आना चाहिए। 2015 में अखिलेश सरकार के द्वारा आप पर लाठियां, वो दुखद एक घटना हुई। आज अखिलेश यादव जी खुद आपके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। राजनीति का बदलता हुआ ये रूप आप किस तरीके से स्वामी श्री देखते हैं? बात यह है कि 2015 में हमारे ऊपर लाठी बरसाई थी वाराणसी के प्रशासन ने, सही। वो लाठी हम धर्म कार्य के लिए गए थे, वहीं बरसाई गई थी किसी दूसरे कारण से। पहली बार किसी हमारी गलती के कारण नहीं, धर्म के लिए लड़ रहे थे, और धर्म के लिए जो लड़ेगा उसी के ऊपर प्रहार होगा और किसके ऊपर होगा। इसलिए वो कोई डिमेरिट नहीं है, वो कोई अवगुण नहीं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बरसाई लाठी, हम लोगों ने उनका प्रतिकार किया, हम लोगों ने आवाज उठाई, सत्ता से च्युत हो गए। जिस समय उन्होंने लाठी बरसाई थी ना, उनके पास रिपोर्ट की रिपोर्ट थी कि तुम तो बहुमत से जीत रहे हो, फिर से तुम्हारी बड़ी सरकार बनने वाली है। इसी रिपोर्ट को देख करके तो वो मस्त थे कि हम जो चाहेंगे कर दें। तो वो मार रहे थे लाठी भक्तों के ऊपर, सनातन धर्मियों के ऊपर। लेकिन बाद में उसका परिणाम कितना निकल गया, और जब परिणाम निकल करके आया तो उसके बाद वो व्यक्ति चुप नहीं बैठा। उसने जगह जगह से, कई स्रोतों से सच्ची जानकारी ली कि जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें गलत कौन था। हम गलत थे, ये लोग गलत थे। और बाद में हरिद्वार के कुंभ में हमारे पास आकर के सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना। तो देखिए, हम लोग ये मानते हैं गलती किसी से हो जाती है, लेकिन अपनी गलती को गलती मान लेना और मान करके सार्वजनिक रूप से उसकी क्षमा याचना करना। अखिलेश यादव वो नेता है जिसने ये गुण दिखाया।
अभी तक बहुत सारे नेता हमने देखे, गलती पे गलती होती है लेकिन कोई अपना दोष नहीं मानता। कम से कम उस लड़के में ये बात तो थी कि वो आया सामने और आकर के उसने क्षमा याचना की और सार्वजनिक रूप से की और वचन दिया कि भविष्य में यही गलती मैं नहीं करूँ। दूसरी बात ये कि अब हमारे सम्मान के लिए वो लड़ रहा है। देखिए, ये एक अलग बात है, हम बिल्कुल भ्रम में नहीं रहते हैं, सब चीज देखते हैं, आंखों से अनुशीलन करते हैं, एक राय हम भी अपनी कायम करते हैं। तो वो हमारे सम्मान के लिए नहीं लड़ रहा, वो अपनी राजनीति के लिए लड़ रहा है। वो जान रहा है कि इस समय जनता जो है इस दृश्य को देख करके नाराज चल रही है, उनकी नाराजगी का लाभ हम ले लें। एक चतुर राजनेता के रूप में वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अपनी राजनीति के लाभ के लिए ही सही जी एक सही पक्ष का समर्थन तो कर रहा है, इसलिए हम उसको गलत भी नहीं कह सकते जी। कोई भी राजनीतिज्ञ अपना लाभ देख करके ही तो आगे बढ़ेगा। तो वो हम जान रहे हैं कि वो ये जो कुछ कर रहा है वो निस्वार्थ भाव से नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम अपने राजनीतिक लाभ के लिए ही सही बात तो सही उठा, इसलिए उसका दोष इसमें हम नहीं देख पा रहे। वो कह रहा है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, जो वो कह रहा है वो भाजपा वाले क्यों नहीं कह पा रहे, ये सवाल है जी। जिस पर शंकराचार्य का अपमान किया गया, जिस तरह से सनातन धर्म के बहुत सारे प्रतीकों पर प्रहार किया गया, जिसमें बटुक की चोटी भी एक है, वो तो पूरी जनता देख रही है ना, सब कह रहे हैं गलत है। अरे क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पादरी, क्या देशी, क्या विदेशी, विदेश के लोग भी आए हुए हैं, वो भी कह रहे हैं गलत है, ये कल्पनातीत है। लेकिन भाजपा का लोग नहीं कह पा रहा है। भाजपा के उप मुख्यमंत्री को 1 महीना लग गया ये कहने में। आखिर भाजपा को ये चीजें क्यों सही लग रही हैं, क्यों गलत नहीं लग रही? तो ये बहुत जनता के मन में इस बात का विचार है कि जो गलत है वो तो गलत ही होना चाहिए, भाजपा को भी खड़ा होना चाहिए कि भाई ये गलत हो रहा है। लेकिन चूंकि हमारे मुख्यमंत्री ने किया है इसलिए वो गलत भी करेगा तो सही है। ये जो धारणा बना ली है, ये जो प्रिंसिपल इन्होंने सेट कर लिया है कि हमारा जब औरंगजेब मंदिर तोड़ेगा तो वो बहुत खराब है और जब आदित्यनाथ तोड़ेगा तो वो बहुत सही है, ये जो प्रिंसिपल इन्होंने सेट कर रखा है ये गलत है। और इसी का हम खंडन कर रहा है कि भाई मेरा भाई करे, मेरा बाप करे या कोई दीगर व्यक्ति करे, गलत तो गलत ही होगा और सही तो सही होगा। तो जो प्रिंसिपल पहले से चला आ रहा था, सिद्धांत चले आ रहे थे, वो ये थे कि न्याय करने के समय में चेहरा नहीं देखना चाहिए, रिश्ता नहीं देखना चाहिए। लेकिन भाजपा इस समय अपना रिश्ता देख करके, चेहरा देख करके बोल रही है मेरे मुख्यमंत्री ने किया है, अन्याय किया है तो भी वो न्याय है। तो ये जो धारणा उन्होंने सेट कर रखी है ये जनता अस्वीकार कर रही है, ये ठीक नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव जनता के रुख को देख करके और न्याय को देख करके अगर कोई सही बात उठा रहे हैं, इसमें क्या गलत है? स्वामी जी, आपने योगी जी को 40 दिनों का समय दिया हिंदुत्व का प्रमाण देने के लिए, आज 23 दिन बीत गए हैं। अगर वो साबित नहीं कर पाते, प्रमाण नहीं दे पाते, तो क्या एक नया आंदोलन हम देख पाएंगे अब? देखिए, बात यह है कि एक आचार्य के रूप में स्वयं आदित्यनाथ योगी जी ने, जो मुख्यमंत्री भी हैं, एक सार्वजनिक सभा में कहा कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी आ गए हैं। इसका मतलब है कि अंदर से राक्षस हैं, बाहर से साधु वेश धारण करके आ गए हैं कुछ। तो एक मुख्यमंत्री भी कह रहा है तो जांच नहीं होनी चाहिए कि कौन है वो कालनेमी? बस कह दिया कालनेमी आ गए हैं, इतने से हो जाता है क्या? बताइए कौन है वो कालनेमी, निकाल करके बाहर करिए, बेनकाब करिए उसको। तो उन्होंने भ्रम तो फैला दिया कि कुछ कालनेमी है, लेकिन स्पष्ट नहीं किया, उस कालनेमी को निकाल करके बाहर नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो करना चाहिए था ना उनको। तो हमने सोचा कि उन्होंने नहीं किया, हम ही कर देते हैं। तो हमने उनको कसौटी पे कसा कि पहले आप ही को कसौटी पे कसते हैं। अब कसौटी पे कसा है, 40 दिन का समय दिया है, 23 दिन बीत गए हैं जैसा आप बता रही हैं, और भी दिन बीत जाएंगे। अब इसी में उनको तय करना है कि अपने बारे में वो क्या भविष्य में इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं। हमने जो जो उनके ऊपर आक्षेप आरोप है वो सब सार्वजनिक कर दिए। भाई ये बात है, ये बात है, ये बात है, जिसके कारण आप बाहर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और। और जनता में भी संदेश जा रहा है
कि ये व्यक्ति अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। तो अब ऐसी परिस्थिति में उनको तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना। अब वो चाहेंगे कि हम तुमको मार करके, पीट करके, तुम्हारे ऊपर भय दिखा करके अपने आप को अच्छा साबित कर लेंगे। ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो रावणी प्रवृत्ति है। रावणी प्रवृत्ति से नहीं होगा। आप जो है आइए न्याय के पथ पर, राम के जैसे बैठिए, अपने आप को भी। भगवान श्री राम ने उत्तरकांड में लिखा है कि अयोध्या वासियों को बुलाया, सभा करी और कहा कि जो अनीति कछु भाखों भाई, तव मोहि बरजेऊ भय बिसराई। हे बंधुओं, मेरे भाइयों, मैं अब भाषण कर रहा हूं, लेकिन मेरे भाषण में अगर कुछ अनीति निकल जाए तो बिना डर भय के खड़े हो जाना और रोक देना कि राम ये गलत बोल रहे हैं। ये राम राज्य है कि राम खुद कहता है कि अगर कुछ मैं गलत बोलूं, गलत करूं तो खड़े होके बोल देना, डरना नहीं। और ये इतना डरा रहे हैं, इतना डरा रहे हैं कि कह नहीं सकते। एक एक व्यक्ति डरा हुआ है, एक एक साधु संत महात्मा डरा हुआ है, महंत डरा हुआ है। हमको टेलीफोन करके और दूसरे माध्यमों से कह रहा है कि हम पूरी तरह से महाराज जी के साथ हैं, लेकिन डर है हमको। जब शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ रहे हैं तो हमको क्या छोड़ेंगे। तो ये भय फैला रहे हैं। भयादोहन करके जो शासन होता है वो कंस और रावण का होता है। वो भी हिंदू थे, कंस भी हिंदू था, रावण भी हिंदू था, रावण ब्राह्मण था ऐसा कहा जाता है, कंस क्षत्रिय था ऐसा कहा जाता है, लेकिन दोनों हिंदू थे। तो हिंदू राज भी जब अत्याचारी हो जाएगा, अन्यायी हो जाएगा, तो वो हिंदू समाज को, हमारे ईश्वर को स्वीकार नहीं है। इसलिए आप हिंदू हैं इतने मात्र से नहीं चलेगा, आपको सही होना पड़ेगा, न्याय के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। अन्याय करके आप लंबा समय तक हिंदू समाज के ऊपर राज नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू समाज ने अन्यायी राजा को कभी स्वीकार नहीं किया। डर लगता है खुद को आध्यात्मिक, खुद को सनातनी कहने में, क्योंकि कुछ ढोंगी हमारे बीच ऐसे हैं, कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं, इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को कहती हैं, अभद्र वस्त्र शैली पहनती है, सनातन का बखान करती हैं, या फिर कुछ सेलिब्रिटीज को पेटा अवार्ड मिलता है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल अवार्ड, और कुछ दिनों के बाद वो नॉनवेज का सेवन करते हुए अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं, और उन्हीं सेलिब्रिटीज को हमारे संत, हमारे साधक मंचों पर बुलाते हैं, प्रमोशन करते हैं। तो ये जो डर है, जो वाकई में आध्यात्मिक है, सनातनी है, उसके अंदर आज आ गया है, क्योंकि इन ढोंग की इस जगत में वो कैसे सुधार हो पाए। बस अपने को यही देखना है कि व्यक्ति जो बाहर से दिखे वही अंदर होना चाहिए। अगर पुलिस का ड्रेस पहना है तो पुलिस जैसा होना चाहिए, डॉक्टर का ड्रेस पहना है तो डॉक्टर जैसा होना चाहिए, वकील का ड्रेस पहना है तो वकील जैसा होना चाहिए। अगर ड्रेस कुछ और है और आचरण कुछ और है, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल चिन्हित कर लेना चाहिए, ये ठीक नहीं है समाज के। तो यही समस्या हो गई है कि कथनी में कुछ है, करने में कुछ है। लेकिन संत तो उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं, अपने आप को वायरल। वो संत नहीं है जो ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, जो अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं, वो संत नहीं है। वही तो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं जी। इसलिए हमने पहले ही बताया कि हमारे प्राचीन समाज में डेमन को, राक्षस को भी स्थान था, लेकिन उसको दिखाना पड़ता था कि मैं राक्षस हूँ। तो उसी तरह से आप जो हैं वो रहिए, उसके अनुसार आप समाज अपने आप को बचाता हुआ काम कर लेगा। महाराज जी, मैं अभी जैसे सुबह आई तो विद्यालय का भ्रमण किया, मैं छोटे छोटे शास्त्रियों से मिली, लेकिन कल ही एक दुखद खबर मैंने सुनी, यौन उत्पीड़न का आपके ऊपर FIR दर्ज की गई। इसे आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या पक्ष है, कैसा षड्यंत्र है ये? ऐसा है कि और कोई वस्तु उनका चला नहीं, तो उन्होंने ये पॉक्सो एक्ट में हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया। पॉक्सो एक्ट की विशेषता क्या है कि इसमें कुछ सुनवाई ही नहीं होती। झूठा भी केस लेकर चले जाओगे तो उसमें ये कानून बना हुआ है कि पहले जो बच्चा कह देगा वही मानना पड़ेगा। मान लिया कि यही सही है, तो बहुत सरल है किसी को भी इसमें फंसा देना। बच्चे को तैयार करो, बस चले जाओ। अब बात यह है कि जो बच्चा कभी जीवन में हमारे पास आया ही नहीं, हमारे विद्यालय में भर्ती हुआ ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, जिसको हम जानते ही नहीं, जाने कहाँ का बच्चा है, जाने कहाँ से आ गया, और वो कह रहा है कि हमारे साथ लंबे समय तक यौन शोषण इन्होंने किया। इतना झूठ केस बना करके उन्होंने दाखिल कर दिया। अब दाखिल करने के बाद जो एक्ट है उसमें धारा 22 है। तो धारा 22 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी के ऊपर गलत केस लगाया जाए और उसमें पहले से ही ये प्रदर्शित हो रहा हो
ये बनाया हुआ केस है, तो उसको अपनी बात कहना चाहिए। तो हम लोगों ने धारा 22 के अनुसार सारे प्रमाण कोर्ट को उपलब्ध करा दिए, लेकिन उन प्रमाणों को देखने के बाद भी कोर्ट ने उनका संज्ञान ही नहीं लिया। जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया है, उसका रात में हम लोगों ने आदेश पढ़ा। जो हमने अपना पक्ष रखा है धारा 22 के अनुसार, जिसमें सब कुछ साफ हो जा रहा है। जो व्यक्ति है शिकायत करता, वो हिस्ट्री सीटर है, जाने कितने लोगों के ऊपर पहले से ही वो झूठा मुकदमा कर चुका है, उसकी प्रकृति का संज्ञान नहीं लिया गया। जो बच्चे हैं वो हमारे विद्यालय के है ही नहीं, कभी हमारे यहाँ रहे ही नहीं, उनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उसके प्रमाण हम लोगों ने उपलब्ध कराए थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कह दिया कि भाई दर्ज कर लो, तो ठीक है दर्ज कर लिया। हम लोग तो सामने खड़े हुए हैं, उसका सामना करेंगे। झूठ तो झूठ ही है ना, आज खंडित नहीं हुआ कल खंडित होगा, परसों खंडित होगा, झूठ तो खंडित होगा ही। लेकिन इस बीच में जो ये माहौल बनेगा, वो चाहते हैं कि इनके छवि को धूमिल करने के लिए इतना भी हो जाए तो बहुत, उतनी उनकी कोशिश है। लेकिन जो आग है उसके अंदर सोना को डाला जाए तो उसका और निखार आता है। तो हम समझते हैं कि ये एक और कसौटी है हमारे लिए, हमको इससे कोई घबराहट नहीं है, कोर्ट ही तो है, हम उस पर अपना जवाब रखेंगे। महाराज जी, क्या लगता है कौन मास्टरमाइंड होगा इस पूरे षड्यंत्र के पीछे? अब बात यह है कि वो जो व्यक्ति है वो खुद जो है हिस्ट्री सीटर है, उसका सब प्रमाण हम लोगों ने सार्वजनिक भी है और हम लोगों ने भी दिया न्यायालय को। और वो शिष्य है रामभद्राचार्य जी महाराज का, तो गर्व से कह रहा है कि मैं रामभद्राचार्य जी महाराज का शिष्य हूँ। और रामभद्राचार्य जी ने पहले हमारे विरुद्ध जबलपुर में एक केस करवाया अपने दूसरे एक शिष्य से, उसमें उनको कुछ नहीं मिल पाया, तो फिर अब दूसरा यहाँ एक मारपीट का अलग करवाया झूठा, उससे भी कुछ नहीं हो पाया, तब ये तीसरा करवाया है। तो ठीक है महाराज जी, एक आखिरी कुछ मेरे प्रश्न रहेंगे। मेरी मंशा है कि आप उन सभी, मैं कुछ ईश्वर, व्यक्ति, स्थान नाम लूंगी, आप एक शब्द में उनका विश्लेषण कीजिए। शिव, अवधरदानी, आशुतोष, कृष्ण, नीतिज्ञ, सही रास्ता दिखाने वाले, मोह का निराश करने वाले, भगवती, मां की करुणा असंभव को संभव करे, राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, सनातन, हमारा बल, बद्रीनाथ, हमारे आराध्य, झोंतेश्वर, हमारे गुरु जी महाराज की समाधि का वो स्थान जहां पर हमारा हृदय हर समय लगा रहता है। आपको प्रिय क्या, झोंतेश्वर या बद्रीनाथ? हमारे गुरु जी के श्री चरण। काशी, कभी बड़ी श्रद्धा थी, कभी बड़ी श्रद्धा थी यहाँ के लोगों पर, लेकिन जिस तरह से काशी के लोगों ने अपने प्राचीन मंदिरों को और मूर्तियों को टूटने दिया, उसके बाद से हमारी श्रद्धा कमजोर हो गई। 9 साल के उमाशंकर उपाध्याय जी को आज, पांडे जी को आज क्या ऐसा है, कौन सा ऐसा क्षण है जो याद आता है? क्या माँ के हाथ का भोजन या गलियों में कुछ कचोरियों का खाना, कुछ ऐसा है महाराज जी जो याद आता है? थाने में एक घटना हुई थी, थानेदार की जो बुद्धिमत्ता है उसने हमको प्रभावित किया, वो याद आता है। हम अपने बड़े भाई के साथ किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, वो साधु प्रकृति के थे, तिलक उलक लगाए थे और दाढ़ी बाल बड़े हुए थे जी। तो लोगों ने समझा कि कोई साधु बच्चा चुरा के जा रहा है, पकड़ लिया, पकड़ के थाने में ले गए। थानेदार थाने 1-2 घंटा बैठाया रखा गया, फिर वो आया, आते ही से पूछा कि क्या बात है, ये लोग क्यों बैठे हैं? बताया गया कि ये साधु है, चुरा के ले जा रहा है बच्चा। उसने पहले उनको बुलाया अकेले में, उनसे कुछ बात की, फिर हमको बुलाया, हमसे कुछ बात की और कहा कि जाने दो इनको। तो हमने उससे पूछा कि आप कैसे पक्का हो गया कि ये चुरा के नहीं ले जा रहे हैं? उसने कहा कि जो प्रश्न इसने बताया वही प्रश्न इसने बताया, इसका मतलब एक ही घर के हैं। तो हमको लगा कि कितनी सरलता से उसने निर्णय कर दिया, प्रश्न जटिल था, तो उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए हम। नरेंद्र मोदी जी,
एक शब्द। निकल ही नहीं रहा है। आदित्यनाथ योगी। औरंगजेब। रामभद्राचार्य जी। हिस्ट्री सीटर का गुरु। महाराज जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय दिया आशीर्वाद रूप में। आपके समय से मैं अभिभूत हूँ। आशा करूंगी दोबारा आपका आशीर्वाद जल्दी प्राप्त हो। ठीक है जी, बहुत भगवती आपको यशस्वी बनाए।